I remember day one when I started, I have sold 18 burgers. ओके 18 बर्गर हमने बेचा था पहला दिन ही पहला दिन। ओके ओके आज मैं महीने का 3 से 3.5 लाख का बर्गर्स बेचता हूँ। 3.5 लाख यस ओह माय गॉड। हाँ एंड मेरा टारगेट है इसको 10 लाख बर्गर लेके जाना। हाँ इंडियंस बहुत फ्रेंचाइजी ले लिए, अभी टाइम आ गया है कि हमें फ्रेंचाइजी बेचना है। टेलिंग यू आई हैव कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम 300 किलोमीटर्स टू माई स्टोर। यस आई वॉज नॉट एबल टू बुक एडवांस टिकट, अच्छा क्योंकि 2 तारीख होते होते मेरे बैंक अकाउंट में अच्छा 50 रुपये से कम हो जाते थे, या 100 रुपये से 200 रुपये से सेल होता था, आता था जाता था, क्रेडिट कार्ड में कट जाता था, EMI में कट जाता था। सो मेरे को याद है 378 numbers were there in my mobile. I have literally scrolled down every number from where I can get 5,000 rupees. We are the largest homegrown burger chain of the country. Right. Biraj Raut is the founder of the biggest homegrown burger chain of India, Biggie's Burger. He started his journey with a small stall in Bangalore selling almost 18 burgers a day. And now he's selling about 3.5 lakhs burger in a month. And he has about 130 stores around India as on date. His journey so far has been very very inspiring. इसलिए मुझे लगा कि इनकी जर्नी जो है डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए हमारे चैनल पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट हमने शुरू किया था कि हम जो है शेयर करने वाले हैं बहुत सारे जर्नीज़, और आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है जिनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे लगा कि यार ये जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, पूरा स्क्रैच से सुनते ही इनकी स्टोरी। ठीक है, सो वेलकम विरजा। थैंक यू बुलू भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। पहला चीज़ है कि इट्स अ मंडे एंड इट्स अ वेरी बिजी डे, सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, क्योंकि हमारा इनिशियल प्लान था कि हम लोग जो है थर्सडे को करेंगे, लेकिन कुछ और काम आ गया। इट्स माय प्लेजर ऑलवेज टू बी casted by you. Absolutely. It gives me a different direction to business. So every time I meet you, I go with a different point of view on business. Right. So Viraj, overall कैसा चल रहा है सब कुछ, मतलब लाइफ कैसा चल रहा है पहले? Things are very good यार. Everything is मतलब. It's a very busy life. No, I will not say busy. It's very purposed life. Okay. I have a purpose of my life today. Right. जो कुछ साल पहले इट वाज आई वाज वर्किंग, आई हैड ए मतलब एक गोल था सामने कि ये करना है मुझे, राइट, बट टुडे इफ यू आस्क मी, आई हैव दैट गोल हैज बीन रीडिफाइंड टू बिहेव लाइक अ पर्पस, राइट। सो गोल इज सिंगुलर, ओके, पर्पस इज ए ड्रिवन थिंग, यू नीड इट्स अ मल्टी थिंग, सो वेयर आपको बहुत सारे लोग चाहिए होंगे. You have to have a cause, you have to have a financial cause, as well as you have to have a social cause. Right. So today my strength is the purpose. Right. It's not the destination, I would say. Right. Yeah. And every time I come to this office, I see something new. तो इससे पता चलता है कि ना कि मतलब स्टोर्स पे कुछ नया हो रहा है, बट आपके ऑफिस में भी नया हो रहा है. No, see, from day one, as we are primarily a bootstrapped company. Right. So bootstrapped means I was the guy. मैं ही था अपने कंपनी का सप्लाई चेन बंदा. मैं मेरे बाइक में लेट्यूस लेके या ब्रेड लेके सप्लाई करता था मेरे फ्रेंचाइजीज को खुद से. हाँ. मेरा वेयरहाउस में एक हेल्पर था. राइट. ही यूज्ड टू अरेंज एंड मैं ड्राइवर था. राइट. स्टोर पे मैं ही पार्ट टाइम काम करता था. सो बूटस्ट्रैप्ड कंपनी में क्या होता है कि यू वैल्यू मनी वेरी राइटली, एंड आपको पता है कि आप कहाँ अननेसेसरली खर्चा नहीं करना है, राइट, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दैट हार्डशिप. तो अभी वी रियलाइज कि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट. सो एज एन व्हेन वी आर ग्रोइंग, सो लेट्स से आज हम 120-130 स्टोर लाइव चला रहे हैं. 120-130 स्टोर हो गया. आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे, इट वाज क्लोज टू 100. आई थिंक It was, I think 90 to 80. 90, हाँ, मतलब थोड़ा 100 से कम था. No, it will be less. 80 स्टोर थे शायद. 80, ओहो. And it was just about a year back. It was about 10 months back, I would say. 10 months back, हाँ. मतलब 120 स्टोर, 130 स्टोर लाइव होंगे अभी. Right. Another 50 से 60 स्टोर के काम चल रहे हैं. Right. So I'm expecting the store numbers to go 200 by at least मार्च तक हो, तो मतलब और बढ़ेगा. ऑफिस में डेफिनेटली मतलब वी विल बी नीडिंग अ बिगर टीम, एंड वी आर एक्सपेंडिंग दिस सेम ऑफिस फ्रॉम ए 1200 स्क्वायर फीट टू ए 5000 स्क्वायर फीट ऑफिस वेरी सून. विद इन मतलब 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा वो. राइट. सो या आई थिंक नाउ द पर्पस विल ड्राइव. ऑफिस कितना बड़ा होगा, बंदे कितने बड़े होंगे, सही बात, और हौसला कितना बड़ा होगा. राइट. बिफोर दैट आई वुड एक्चुअली लाइक टू शेयर समथिंग कि बिरजा जो है ओडिया है,
हि इज ऑल्सो फ्रॉम ओडिशा रो जो मैंने हमर चैनल रे माने ओडिया व्यूअर्स माने जो व्यूअर्स अच्छंती तांको मन कहे चाहिए जे से गोटे ओडिया फाउंडर हला सेटा गोटे मैंने बैक ऑफ इट चलो मैंने ठीक अच्छी ग्लोबल कंटेंट जीव बट ता पूर्व मते मैंने पर्सनली गोटे बहुत प्राउड फील हुए आपण मन भितर जो मैंने ओडिया थे डेफिनेटली आपन को भी बहुत भल लगे जानिक जे जा हो जड़े एमती फाउंडर अच्छा जे कि ओडिया एंड ही हैज़ अ ग्रेट विजन तो बिरजा अब देखो ये 120-30 स्टोर तक आप आ गए एंड देयर वाज अ टाइम जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम वन सिंगल स्टोर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी थोड़ा सा आइडिया दे यार ये शुरू कैसे हुआ और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन कि यार सडनली बर्गर कैसे आ गया इडली वड़ा नहीं आया कुछ और नहीं आया हाउ डज इट स्टार्ट so like 2011 the story goes we have to go back to 2010 to 11 हाँ 12-13 years 2010 मैं आता हूँ मैसूर for my training at Infosys. Okay, so you were working for Infosys. I was a total IT guy. So yeah, not total IT guy. I was working for Infosys. अच्छा. For my bread and butter. Okay. उस टाइम में भी मेरा intention था कि I will get into some business. Okay. So just like every lower middle class or middle class family has a aspiration कि I will bring my family from that middle class sentiment to a business class sentiment. तो मेरा भी वैसा ही कुछ सोच था. तो एक्चुअली मेरा ज्वाइनिंग इन्फोसिस में 2009 में था. अच्छा. 2009 मार्च में था बिकॉज आई पास्ड आउट 9 जुलाई में था. बट आई स्किप्ड माई ज्वाइनिंग एंड टुक एन एक्सटेंशन ताकि मैं कुछ उड़ीसा में ही कुछ कर पाऊँ किसी का फ्रेंचाइज लेके कुछ भी करके. बिकॉज IT was the last thing. Being very honest, I'm an electrical guy. Okay. So IT was by not God's so grace. interesting. मतलब आपके हिसाब से. At that point of time, I did not have the knowledge to evaluate what is IT job. Being very honest, it was just the fascination कि it's the fantasy कि हमें कहाँ काम करना है. So मुझे वैसा IT में I was not very keen at that point of time. तो I extended it for 6 months, 7 months. मतलब मैं देखा कुछ इलेक्ट्रिकल में जॉब मिल जाए नहीं तो कुछ बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट कर लूँ. तो इट्स ऑल डेस्टाइन्ड राइट. यू कैन नॉट आपका जो तकदीर में लिखा है दैट विल हैपन. सही बात. सो मैं मैसूर आता हूँ एंड मैसूर आके आई ट्राई द रियल बर्गर्स. ओके. मैसूर में फर्स्ट टाइम ट्राई किया. मतलब उड़ीसा में दैट टाइम वी डिड नॉट हैव ए KFC. मैकडी केम 5 months बैक. वो तो बहुत रिसेंटली आया थिंक. हाँ. सो उस टाइम में बर्गर का मतलब लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता भी नहीं था व्हाट इज a real burger is. So today if you see a global statement, हम किसको globalized country बोलते हैं जहाँ पे McD's हो KFC हो. So burger as a product is not for me. For you it may be a food. For a lot of people it may be food. For me it is a sign of globalization. Okay. So you cannot find good number of McD's or KFC's in Afghanistan or North Korea. Right. जहाँ पे development is not there. So burger as a singular product I found it to be a sign of being globalized. Okay. Because of the way the product has been marketed and adopted by the whole world. Right. And I was really and similarly McD KFC decide which are the third world country they will go the last. अच्छा. Okay. So till today I believe India would have 7 states or 8 states जहाँ पे McD is not there. अभी तक नहीं है. KFC is not there. Right. Like that Orissa was a state back in 2011. So when I come to Mysore and जब मैं try करता हूँ ये product, I get surprised that okay fine, this is how the real burger is. So that gives me a motivation of I knew that I wanted to start something other than my IT job. And when a product clicks, so that was the right match for me. Right. तो मैसूर में ट्रेनिंग खत्म होता है मैं बैंगलोर आता हूँ. देन आई गो एंड ट्राई माई बर्गर जर्नी एंड आई गो थ्रू ए बर्गर ट्रिप. Probably मैं बैंगलोर में जितने पॉपुलर बर्गर ब्रांड्स. I think there were like lot of local restaurants who used to serve burger because I also remember मैं भी 2010 के आसपास आया था. मैंने देखा कि बहुत सारे लोकल जगह पे भी I think I was blessed to be coming to Bangalore and it was destined that point of time. That Bangalore, Pune, I believe these are the 2 places where जहाँ पे आपको ऑथेंटिक बर्गर ग्रिल्ड बर्गर्स हो जाए ऑथेंटिक अमेरिकन बर्गर्स मिल रहे थे. सो आई गो डीप इनटू द प्रोडक्ट. जितना मैं डीप जा रहा हूँ आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग मोर कन्विंस्ड एंड देयर वाज अ स्कैरसिटी. सो टिपिकली देयर वाज नो चेन. लेट्स से इन माय ऑफिस Infosys also, if they were going for a project party, it was a Pizza Hut or a Domino's or a KFC or a McD.
And all these four companies, unfortunately, are not a single company is Indian. Right. सब So, बाहर से थे. along with the conviction of the product, I thought, why not to build an Indian QSR legacy? Right. Why to have only franchises? Why not to build something of our own, not into the indigenous product? See, बहुत लोग बोल रहे थे अरे तुम डोसा बना लेते, रोल्स बना लेते, ये तो हमारे देश का है, लोग खाते हैं, तुम्हें कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ता. बट इज देयर अ चैलेंज? Right. There are a lot of people. Because this is very challenging यार, जब आप एक नया चीज़ करने चाहते हो and that too from a different country, जो अब आपको पता भी नहीं है कि इंडिया में कितने सारे लोग मतलब बर्गर खरीदेंगे या खाएंगे, राइट? तो इट वाज अ बिग चैलेंज. हाँ, True. Actually, at that point of time, the blood was hot. I wanted especially challenges. Right. I wanted things which will challenge your set goal. I had a comfortable, मतलब Infosys is not a comfortable job. So it's a comfortable job with on-site and all these things. So I thought, no, it's high time that I build a business for me first of all. I survive, I live good. Along with that, there should be a purpose which will be building an Indian global burger chain. Right. So when an Indian brand, just imagine, goes to US or goes to other native countries and sell burger there, not biryani or not dosa. सही बात. If I am selling dosa, I have a set of customer who will commend it. Right. We go there and we sell our product. Right. That's like creating a statement. Yes. So that is what was, मतलब, I had that conviction around that. I was so fascinated about that. I was so passionate about that. तो मुझे लगा I'll adopt this as my. You took it as a challenge. Yeah, I took it as a challenge. I slept with the dream of this. I was the 24 hours, the energy flow. Right. See, when you are starting up and you don't have back-end support, when I say support, I did have full support of my family. Mentally, I did have because emotional support. हाँ, families ये भी सोचेंगे ना कि यार बेटा गया है नौकरी करने के लिए. Not really. Support मिला था थोड़ा सा. बहुत अच्छा support मिला था. My mother, my father, my wife, everyone. They didn't think that you are risking your career or anything. Somehow I was lucky that way. They did not think that way. But yeah, गांव में कोई बोला था अरे वो तो बैंगलोर में जाके रोटी बेच रहा है. हम बोलते हैं ना ब्रेड को रोटी बोलते हैं. हाँ, वो ठेले में रोटी बेच रहा है. Yeah, those were there. Right. But those were not the roadblocks for me. I'd be very honest. Those were the challenges. Right. And when you take the challenges to you, you find a way to come over it. Right. So when someone has told, okay, fine, you are selling roti on a thela, right, then you get more excited. Those are positive things that if that doesn't happen, no, then I don't think you can be a fine-tuned entrepreneur that took bootstrap. Right. And I think खास करके इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है कि लोगों को, देखो पहला चीज़ है कि लोगों को विजन नहीं दिखता है. जो आप सोचते हो आपके दिमाग में, या फिर आप एक विजन देख पा रहे हो कि यार डाउन द लाइन 10 साल के बाद ये हो सकता है. आई थिंक पीपल डोंट विजुअलाइज दैट एंड दे जस्ट पास ए जजमेंटल स्टेटमेंट से ये तो रोटी बेच रहा है. I think not in India. That will eventually happen in the first world countries also. Right. Okay. That is how humans are built. That's a mechanism that would happen, and if that doesn't happen, right, that's your bad fortune. See, if a journey is so smooth, you do not get fine-tuned, brother. That's true. So it's always about the journey, as you said. It's always about the journey. It's always about the hurdles. Right. If you go on a trip, you just go and come back. Exactly. You won't remember. You won't believe. This is exactly what I used to say in my channel. Even I say now also कि यार जब हम लोग मोटरसाइकिल ट्रिप पे जाते हैं, जैसे मान लो कि लेह लद्दाख जाना है, यहाँ से लेह लद्दाख जाने में जो मजा है, जो खुशी मिलता है, और दोस्तों के साथ हो जाए या फिर फैमिली के साथ हो जाए. You go in a flight, land and go. No point. You don't enjoy the journey, brother. True. The journey is actually interesting. I always tell people that I am so fortunate to have got these challenges. I'm too fortunate that I took 10 years. Right. A lot of people say 10 saal, it's too long a time. It's a decade, it's one generation back. But मुझे लगता है कि मैं lucky था कि मुझे 10 साल मिला to work on my basics, my fundamental. Right. Today I can build another Biggie's Burger. Right. Much easier and less time. Whatever Biggie's Burger is, and by the way, we have started the work.
Uh-huh. We have started. There is a parallel product. There is a parallel product. There is Okay. a parallel brand. Uh-huh. See, when जब हम 10 साल लिए हैं कुछ चीज करने में, Right. There's a lot of definitely we'll bounce experiences back, here. right? हाँ. We'll bounce back and we'll minimize the gap of 10 years Right. by building something great in next 2 to 3 years. Right. Absolutely. So, yep, the work has started. Because now you also have the team and you know who is what and I think the best thing is whether team is there or not, money is there or not, these are two substantial material thing. Mhm. The best part is we know what not to do at this point of time. Right. That is what you have gained among all these years. Yeah. Experience. We know how to. Hmm. So a lot of people they say I own a brand. Uh-huh. Being very honest, in my whole business career, Mm-hmm. I started calling Biggie's Burger a brand post 2021 Okay. when I was 80 or 70 plus outlets. Okay. First, it is a logo, Right. right? Right. Logo transforms to be a brand. Uh-huh. Then the brand transforms to be a business, Business. Right. right? Uh, So it's a transformation. it's a matlab, transformation. right. So yeah, today I like can stage call, 1, stage 2 and stage 3 like that. Yeah, today I can call we are running a business. Business. We are running a brand parallelly. Right. We can build multiple logos and make them to a brand and Right. add them to the stream of the existing business that we have. Right. Absolutely. Yep. So you started this as one store जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपने बताया था कि वहाँ पे खोले थे. So जो पहला स्टोर था, आई एम श्योर कि यू माइट हैव गॉट लॉट ऑफ हर्डल्स, राइट? कि पहला बार हाउ डू यू डिसाइड कि यार एक स्टोर खोलना है, उसमें बर्गर में क्या, देयर हैज टू बी समथिंग दैट विल डिफरेंशिएट योर बिजनेस, राइट? डिड यू हैड दैट प्लान दैट पॉइंट ऑफ टाइम? Absolutely. I हाँ. think मेरे माइंड में see when you are a person you are convinced about a concept and your conviction is just 2-3 months of conviction. क्योंकि 21 साल तक in Orissa I did Right. not have the fortune to have a real burger. I try the products in Mysore, then Bangalore I try a matured version of the product. ओके. So in a span of 2 to 5 months, you go through the whole trip of a newness. राइट. And when you go through 0 to 100 or 90 in just 5 months, you actually get into understand what is that missing because you have not gone for 21 years, राइट. and what is that you as a matured teenage millennial customer are missing at. मिसिंग दैट. ओके. So that point of time, even today, those legacy burger players are very few. At the end of the day, when burger as a product, westernization is getting into our blood, we are wearing jeans, we are wearing t-shirts rather than dhotis and kurtas, and that's Right. okay. When we are globalized, we say globalized, we have to adopt things as well. Right. You cannot go back to 30 kilometers to have a burger all the time. True. You need burger players nearby. Nearby. So I go to the so-called KFCs or Burger King was not the McD's. I get only fried burgers, and that was not something that I was fond of. Okay. I was fond of the real burger in 80s, 90s, the way it was built, the Hamburg way. Right. Meat, no nonsense, bread, and some barbecue sauce. Right. So that was my thinking of a burger. You wanted that raw kind of feel Yes. on a... I don't want any nonsense into the burger, tomatoes or cucumber Right, or anything. I wanted it to be a thin slice of lettuce, barbecue, chicken, some pepper, some smokiness with hickory sauces, and a proper grilled bread. So basically when you started this first store, वो स्टोर और आज की जो स्टोर में है, जो फूड आइटम का जो मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, बट एनीथिंग दैट यू स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव नाउ? See, today मेरा पहला प्रोडक्ट का नाम था चिकन बीमर. ओके. बीमर. सो बीमर जो मतलब बिल्डिंग को पिलर एंड बीम होता है. हाँ. बीम. हाँ. So beam is like this, so burger patty is like this, so Right. it holds the burger. So beamer was my वो पहला प्रोडक्ट था. मैं डबल बीमर, सिंगल बीमर, ट्रिपल बीमर ये तीनों चीज बेचता था. अच्छा. ओके. And So it basically was 3 layers. if someone so मेरा स्टोर था 5x5 का. Okay. हाँ. 5x5. I think I'll share some photos. Yeah. I'll share the photos. Right. हाँ. And they make us realize our internal strength today. Right. कि अगर 5x5 कियोस्क में हम स्टार्ट किए थे, and today wherever we are, Right. we may not have achieved many things. Right.
then why not we can achieve 40,000, 50,000 stores in next 10 years. Absolutely. So Beamer was my first product. My company name is Beamer Food and Beverages Private Limited. Right. And I that just saw in product, Google Map it was showing as and that is a product still there today in the menu. And I think every brand has a hook product. KFC has a Jinger. Right. Burger King has a Hopper. Right. The same way, Biggie's Burger, I want Has a it to be Beamer. known as the master of Beamers. Beamers. Yep. Right. But then बीराजा आपको डर नहीं लगा कि यार ऑलरेडी देखो दो क्वेश्चंस है. एक तो जब आपने वो एक स्टोर शुरू किया था, डिड यू हैड दैट विजन कि यार एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी एक्सपैंडिंग इट टू लाइक 100+ स्टोर्स? डिड यू एवर थिंक अबाउट इट, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बस लग रहा था कि यार एक स्टोर खोला, कम से कम बैंगलोर में 4-5 स्टोर खोल लेंगे? बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ बिजनेस, दे डोंट थिंक अबाउट ए बिजनेस बियॉन्ड लाइक 10 years और समथिंग. दे जस्ट थिंक यार अब एक स्टोर खोल दिया, 2-3 और स्टोर ये लोकेशन वो लोकेशन में करेंगे. आपका थॉट प्रोसेस कैसा था? Being very honest, मेरा thought process ये था कि कल कैसे चलना है. ओके. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. At that point of time, ठीक है, आई न्यू दैट कि मुझे पता था KFC मैकडी बाहर की कंपनी है, राइट. बट पता नहीं था उनके 40,000 स्टोर्स है. मुझे तब लगा था इंडिया में 5-6 होंगे, बैंगलोर में है, बड़ी शहर है, और यूएस से आया है. राइट. तो उस टाइम में द व्हाट हैपेंस, द नाइवनेस दैट यू हैव, आई थिंक आई डिड नॉट हैव, आई एम नॉट फ्रॉम MBA, neither from a business background. तो I was not having any prejudice in my mind कि business ऐसे चलाना है. तो it was very clean and clear कि मुझे रोज survive करना. So it was the plan for the next day. It was planned for the next being very month. honest. I was running behind. Okay, fine. Biraja is tagged to a name called Biggie's. Lot of people say अच्छा Biggie's Biraja. So it was the respect of the brand that मुझे रखना था, वो brand का respect. और ब्रांड का रिस्पेक्ट रहने के लिए वी हैव टू रन. इफ यू आर डेड देन द ब्रांड इज डेड एंड योर रिस्पेक्ट इज डेड. राइट. सो इट वाज ऑल अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, ए सिंगल कस्टमर्स कन्विक्शन. प्रोडक्ट अच्छा है, मैकडी से अच्छा है, तो वो जब बोलते थे ओके फाइन, एक हैप्पीनेस आता होगा. दैट वाज माय अर्निंग, सैटिस्फैक्शन. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मनी वाज नॉट the my earning, not the concern. It was the biggest concern. It was the biggest concern. It was the biggest concern. But when you get something which you are looking forward to be at a very difficult way, then you value it. Right. So I believe for me to make it a business, from a logo to brand to business, it took 6-7 years. I have not seen a single rupee coming back for the first 5-6 years. This single store which you started, right? ये कितने साल तक वैसे ही या कितना महीना तक वैसे ही चला जो आपने जो बनाया था स्टॉल टाइप? So क्या होता है, again everything is destined, everything has been planned. Right. So because मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, मुझे छोटा स्टोर करना था. I was mandated. Right. मैं बड़ा स्टोर सोच भी नहीं पाऊंगा. हाँ. तो कम पैसे की वजह से मैं छोटा कियोस्क सोचा. छोटा कियोस्क की वजह से मैं कम मेन्यू सोचा. कम मेन्यू की वजह से एंड अकॉर्डिंगली स्टोरेज सोचा. सो इन अ 25 square feet with a movement of one guy, you cannot store more than 80 kilos of material and a micro oven and your preparation area. So the design of the concept by force of the time, because of scarcity of fund, was in such a way that I had to think lean. And because I was thinking lean, my operations were sorted. मेरे पास अगर 100 रॉ मटेरियल होते हैं तो मुझे ये करो वो करो वो करो वो करो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस उस पे ले ही जाएगा. मुझे एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते. मुझे बंदा चाहिए था जिसको पता है बर्गर में सॉस डाल के पैटी डाल के गरम करके देना है. वो बर्गर बन और सॉस और पैटी का टेस्ट पहले से डिफाइंड था. तो क्या हुआ, कुछ 2-3 महीने के बाद मेरा कुछ रेगुलर कस्टमर बन गए. ओके. एंड वन कस्टमर अमॉन्ग दैट कम्स एंड आस्क्स मी, आज भी याद है मुझे, वो फ्राइडे था. दिस वाज अराउंड 2011 मार्च अप्रैल के करीब. ओके. मैं खड़ा हूँ बाहर, बिकॉज इट्स अ स्मॉल स्टोर. तो 2 बंदे खड़े नहीं हो सकते हैं, मेरा स्टाफ है अंदर. पैरेलली वर्किंग एंड देन यू आर असिस्टिंग द स्टोर. लाइक आईटी में मैं एक जूनियर एम्प्लॉय ट्रेनिंग की तरह ज्वाइन किया था. एवरीडे 6 बजे के बाद टाइम होता है हमारे पास. तो शाम को बेसिकली आप आके स्टोर के पास? बिकॉज शाम को ही बर्गर लोग शाम को ही उस टाइम में खाते थे. तो मेरा शायद 90% रेवेन्यू 6 बजे के बाद आता था. एंड देयर विल बी वीकडे एंड वीकेंड बिजनेसेस डिफरेंट, लाइक मैं जहाँ पे लोकेट
किया था इन्फोसिस के ऑपोजिट। राइट। वीकडे अच्छा था क्योंकि ओ पूरा बिकॉज क्राउड वीकडेज में आता crowd, था, हाँ, वीकेंड्स में थोड़ा डल था बिकॉज वो कमर्शियल रेसिडेंशियल जोन था नहीं। हाँ, राइट। तो मैं खड़ा हूँ बाहर दुकान के सामने, मेनू पकड़ के एक बंदा आता है, रेगुलर कस्टमर है, हाँ। एंड ही आस्क मी बिराज आप फ्रेंचाइजी कहाँ से लिए हो, मुझे दो उसका नंबर। अच्छा, ओके। मुझे इसका फ्रेंचाइजी चाहिए। आई थिंक वो वर्ड फ्रेंचाइजी शायद पहली बार फिर नहीं, आपको नहीं, उससे मैं- पहले हाँ, आप उससे R&D किए थे, पहले, रिसर्च like, किए थे? उससे पहले नहीं, मैं जब भुवनेश्वर में था आई वाज, हाँ। मैं एक्चुअली मॉन्जिनिस का फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहा था उस टाइम अच्छा, में। हाँ, हाँ, ओके। तो फ्रेंचाइजी मुझे पता था व्हाट इज फ्रेंचाइजी। बट डिड यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड कि बिगीज का भी हम लोग फ्रेंचाइजी नो दे सकते नो, हैं? बीइंग हाँ, वेरी हाँ, ऑनेस्ट, हाँ, बिगीज का फ्रेंचाइजी कोई, मुझे पता है मैं कैसे 20 मतलब बनाया हूँ उसको, तो इसके फ्रेंचाइजी कोई क्यों लेगा, कोई भी कॉपी कर सकता है। राइट। तो वो बंदा आता है मेरे पास, बोलता है आप कहाँ से फ्रेंचाइजी लियो मुझे बताओ। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा दुकान है। हाँ। नहीं, दुकान आपका है, फ्रेंचाइजी कहाँ से किसके लियो? लिए हो? अच्छा, आप किसी से तो हाँ। फ्रेंचाइजी लियो। राइट। नहीं नहीं, मेरा ही ब्रांड है, मेरा ही दुकान है। नहीं यार, आप मजाक कर रहे हो ऐसे। सो वो बंदा तो फ्रेंचाइजी लिया नहीं था, वो अलग हाँ, बात हाँ, है, बट उसने मेरे दिमाग में ये छोड़ के चला गया कि ओके फाइन, अभी मेरा दुकान हाँ, दुकान से फ्रेंचाइजेबल दुकान की तरह दिख रहा है। राइट, राइट। सो पोस्ट दैट आई स्टार्टेड doing posts in Quikr and OLX. Back then, ओके, OLX was a very strong media. राइट, राइट, Quikr was coming up. राइट। तो मुझे याद है जस्ट डायल वाज आल्सो जस्ट डूइंग अमेजिंग। अमेजिंग। तो मैं OLX में जाके बर्गर फ्रेंचाइजी अच्छा, you अवेलेबल posted. फॉर ओके, बैंगलोर। अच्छा, तो दैट इज हाउ, एंड क्या होता है जब ये आपका खुद का बेबी है, राइट। सो यू विल ऑलवेज गिव इट ए ड्रेस अप which is the best to, until your capability, right? राइट। तो मैं भी फ्रेंचाइजी बना तो दिया हूँ, अभी इसका डेक बनाओ, ब्रांडिंग बनाओ, मेक इट लुक लाइक ए फ्रेंचाइजी। मैं बाइक में जाके तो फ्रेंचाइजी बेच नहीं बेच पाऊंगा, सकते, हाँ। बट आई हैव सोल्ड इट। अच्छा, यू डिड दैट? आई सोल्ड फ्रेंचाइजीज। मेरे को याद है, इट वाज अ मीटिंग इन HSR लेआउट, आई रिमेंबर हिज नेम, सौरभ, इफ यू आर लिसनिंग। HSR लेआउट में मैकडी के फर्स्ट फ्लोर में। अच्छा, ओके। मैं हाँ, वो मुझे बुलाते हैं, मैं बाइक में जाता हूँ, बारिश होता है, मैं भीग जाता हूँ, हाँ, हाँ, एंड वी बोथ मीट एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ मैकडी, ओके, एंड ही गेट्स कन्विंस्ड, हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग, एंड ही टेक्स माय फ्रेंचाइजी। okay, so that was the first That was the franchisee. first franchise. Okay, and this is which area? This is 2000. That was not my first franchisee. हाँ, That is one of the franchisee. अच्छा, My first franchisee is Garden City College in Bangalore. in Bangalore. Okay. So I sell someone franchisee from OLX again. Okay, so this OLX thing worked out. This OLX thing. People worked started out. contacting People you. started calling me. Hmm. I sold the franchisee. I Okay. remember it was 30,000 franchisee fee. हाँ. Okay. So was it not difficult to supply these all your ingredients to these stores? Because अभी तो आपके पास supply network, everything is ready, right? But that time you are the only guy who was working for I'll the whole tell you. brand. मेरा एक स्टोर था इलेक्ट्रॉनिक सिटी में. हाँ. That was a 5x5 kiosk. Okay. तो इन 5x5 kiosk you cannot store. So मैं क्या किया था? There is a place called Doda Thogur, Okay. just behind electronic city. It's a village. Till now it is the same. It was. There was a tailor shop, and next to the tailor shop there was a ramp. Okay. The entrance is 4 feet. I remember. Okay. 3.5 to 4 feet. So मैं उसको रेंट में लेता हूँ 1200 रुपया रेंट महीना. उसके अंदर 3 फ्रिज रखता हूँ, 3 सेकंड हैंड फ्रिज फॉर माई स्टोरेज, एंड दैट बिकम्स माई फर्स्ट वेयर हाउस. Okay. In the night it becomes, in the evening it becomes the back of a tailor's lady. Right. In the day it's my warehouse. Warehouse. Okay. And it is the ramp of a stair. But then Biraja, at that point of time, because you are into a job जो कि शुरू में आप मतलब शुरू किए थे, and then you had one store, but are you able to, I mean, fund the whole thing? Like ये फ्रिज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसमें तो खर्चा डेफिनेटली है. That's what I'm saying. हाँ. मेरा शायद हमारा सैलरी उस टाइम में 22,000 होता था. Right. Literally there was a day. हाँ. See, every entrepreneur seeks support from friend, Right. family, Right. and friends. Mm-hmm. I was also doing that. Right. I was not in a position to ask my family back because I was not earning money out of it from 1 year, 2 years. Right.
So I can say you मेरे को याद है 378 numbers were there in my mobile. Why I remember this number at back then? Because I have literally scrolled down every number from where I can get 5,000 rupees. Oh, you asked for help to everyone. I have. Because did the friends support? Yeah, I have. Without support, I would not have been here. I have great sets of friends who have supported me throughout. Raghav, Deepesh, Monasis. There are a lot of friends. Subrat, Biplav, everyone have supported. So you are still in touch with them? I'm still in touch with them. They are my backbones for the business. They have supported during the toughest time. Right. So we cannot forget them. But yeah, I think today, after 5-6 years, I'm recalling that warehouse. Right. When I recall, today at this point of time, you also feel emotional. Not a single fridge can go inside the size that we have. Okay. The fridge sizes have grown. That was my warehouse, and I used to buy fridge according to the fitment of that at second hand. OLX has a lot of contribution in building my business because everything I used to buy second hand material back then. Right. And that's how it happened. But then I see, Biraj, so in that way, if you see, ये जो पुराना वाला जो एक्सपीरियंसेस है, आई थिंक अगर अभी भी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, व्हेन यू रिकॉल दोज मोमेंट्स, आई थिंक यू गेट लॉट ऑफ गूज बम्स, राइट, कि यार मैंने वहाँ पे था एंड तब मेरे पास कुछ नहीं था, आई आस्क्ड हेल्प टू माय फ्रेंड्स एंड स्टिल आई सर्वाइव्ड. सो आज की डेट पे होता है कभी ऐसे कि कभी आपको लाइफ में थोड़ा डिप्रेस लग रहा होगा या फिर थोड़ा सैड लगता है कि कोई चीज़ हो नहीं पा रहा है, एंड देन यू रिकॉल दोज मोमेंट्स एंड देन अगेन आपको लगता है बूस्ट मिलता होगा? I don't know. This is a special energy that I do have. Maybe मुझे लग रहा है वो है कि you can call it negative, you can call it positive, but I live on the present and the future. Right. That has been my characteristics. I remember I was staying in an apartment here in Electronic City. I moved to Sarjapur Road. Right. I have not recalled it. अच्छा, आपने कभी रिकॉल नहीं किया? So you are a person who see. No, what happens? मतलब our schedule इतना ज़्यादा workaholic हो जाता है कि you do not get the time to recall all this. Recall or think. But these are the moments when I'm talking to you, I'm recalling. Right. And absolute pleasure and absolute luck. I can see that feeling in your eyes. It's an absolute luck that and pleasure to me. Right. To have gone through, to have taken that small warehouse of 1,200 rupees on rent. Then what happened? Then you expanded to more stores around Bangalore. You also parallelly built up a store in Bhubaneswar, right? When was that? Because that's a difficult came up part, in right? 2013. So what happens, I'll tell you. Again, I'm telling you from the transformation of logo to a brand, I was that phase. Right. I had to make a logo to a brand. Right. And how you recognize a brand? आपको brand है कि नहीं पता कैसे चलता है? कैसे चलेगा? हाँ. वेबसाइट में अगर मैं लॉगिन किया दिखता है कि ओके फाइन, बैंगलोर में है, रायपुर में है, और भुवनेश्वर में है. वो एक जगह एक स्टोर हो. राइट. बट दिखता तो है कि 3 सिटीज में प्रेजेंस है. दिखता नहीं, वो दिखाने के लिए अलग होते हैं. राइट. आप जब 3 शहर में 3 स्टोर चला रहे हो, आपके स्ट्रेंथ वैसे बनते हैं. आई हैव टू डू लॉजिक. इफ आई एम सेइंग फ्रेंचाइजी ले लो, आप जो करना है करो. आप मेरा ब्रांड का नाम खाली लगाओ, उसको जलाओ, मिटाओ, जो करना है करो. देन आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई बिजनेस. आई वॉज वेरी क्लियर कि स्टोर चाहे रायपुर में बने या भुवनेश्वर में बने, सप्लाई सेंट्रली होगा. अच्छा, मतलब यहीं से सप्लाई होगा. यस, एसओपी मैनेज होगा, तभी जाके आप मेरे फ्रेंचाइजी ले रहे हो या स्टोर बना रहे हो. 2 में मुझे पता है मैं 10वीं स्टोर में ऑन करूंगा वहाँ पे, बट आई वॉज वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैज टू गो थ्रू ए set of processes. Right. So it's like madness, पागलपन बोल सकते हो. Rather consolidating my stores in Bangalore and doing in a single territory. Today, for the last 10 years, I have been thinking that was bad that I did. Right. Today, I feel that is my strength, that I took the opportunity to run a store 1800 kilometer apart from Bangalore and run it successfully. बट बिरजा, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जैसे
मुझे तो पता है कि उड़ीसा में सप्लाई चेन इजी नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए, एंड खास करके जैसे बर्गर के लिए इंग्रेडिएंट्स ये सब मिलना भी डिफिकल्ट होगा, राइट? हाउ डिड यू मैनेज? जैसे आपने बताया कि 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तो है, सो सेंट्रली अगर आप वो करते हो, लॉजिस्टिक इज अ बिग कैच, राइट? No, I'll be telling you the fact why I got the strength of logistic can be done. Huh? ओके So this is again related to और एक स्टोरी के साथ ये रिलेट है. ओके So 2013 शायद 2 साल तक I have not gone to my native, my home, भुवनेश्वर. आप 2 साल नहीं 15-16 महीना में देखा नहीं था. I was not able to book advance ticket अच्छा क्योंकि 2 तारीख होते होते मेरे बैंक अकाउंट में अच्छा पैसा 50 रुपये से कम हो जाते थे या 100 रुपये से 200 रुपये से सेल होता था, आता था, जाता था, क्रेडिट कार्ड में कट जाता था, ईएमआई में कट जाता था. सो मेरे पास कभी एडिक्वेट अमाउंट होते नहीं थे कि आई कैन बुक इट. दैट वाज आई थिंक 1200 रुपीज़ बैक देन. इफ आई एम गोइंग फॉर एसी, इफ आई एम गोइंग फॉर स्लीपर, इट वाज 600-700 रुपीज़. राइट. बट आई वाज नॉट हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ. एंड दिस वाज लाइक आफ्टर 2-3 years also. After 2 years also I was going through that. So I used to go with a confidence, okay, I'll go take a general ticket, talk to TT and do things. So मैं जाता हूँ, मैं टिकट करता हूँ जनरल का. मैं ऐसे बाहर खड़ा हूँ, एक एसी बॉगी में केयर टेकर होते हैं जो गद्दे और कंबल रखते हैं. वो पूछता है क्या टिकट चाहिए. मैं बोलता हूँ हाँ मुझे चाहिए. मैं टिकट तो दे नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें जगह दे दूंगा सोने के लिए. मैं बोलता ठीक है बढ़िया है, सही है. कहाँ पे दिखाओ. बोलता है ये जो गद्दे बद्दे हैं ये थोड़ी देर के बाद खाली हो जाएगा. आई विल गिव यू अ स्पेस देयर. ओके. तो जब मैं नॉक करूंगा तुम बंद कर देना, नहीं तो जब मतलब आई विल गिव यू इंडिकेशन टीटी कब आ रहा है. यू हैव टू बी केयरफुल. इफ यू आर आउटसाइड देन यू विल से आई एम फ्रॉम S3 और S4. तो आई गो थ्रू दैट. राइट. व्हेन आई गो थ्रू दैट I feel like that's my place, that's my happy place. I can send my stocks because back then it was running. I did not have the understanding of logistic, Right. and logistic was not very organized back then. Right. So 2-3 साल तक I have sent my raw materials through train and through that network. अच्छा, बिकॉज ये नेटवर्क आपको समझ में आ गया कि अगर मैं जा सकता हूँ तो चीज़ें भी जा सकता है. मेरा क्या 4-5 कार्टन है, 10-15 कार्टन है, वो 2-3 बॉगी में डाल के ले जाएंगे. Now that's not happening. I stopped doing that 7-8 years back. The volumes have also increased. Because GST has come up, lot of things have come up. Earlier our ecosystem was not very strong. Right. Yeah, and I remember I have airlifted lettuce as well many times when there was a scarcity in Bhubaneswar. भुवनेश्वर में तो लेट्यूस मिलता भी नहीं था ना. No, कुछ सालों पहले there were. Yeah, 2015. I think supermarkets जब आया तब से. Not supermarkets. There was a supplier who used to supply to 5-star hotels. And he was supplying us, but there was scarcity because it was going from south somewhere or west. So at times we used to send lettuce as well from here. Okay. So the Bhubaneswar store was what number first? Bhubaneswar store was 4th, I believe. 4th. And the franchisee owner, how did he come across? Okay. So typically he is my younger brother's friend. Acha, so known. Known. He is also into college. He looks forward to do something very different. And he asked me a franchise. Okay. So that time I think WhatsApp status was not there. Instagram was not there. Facebook was one tool. Where I used to flaunt my so-called small business. Okay. That gives you a pleasure if someone says you are doing good or sends a thumbs up. Right. So through that he gets to know. Right. And he tells, okay fine, I'll also take your franchise. Okay. And I sell him the first franchise. I can proudly say he recovered his whole franchise fee and the investment in 2.5 to 3 months. That's all? Yes. Oh my God. And this was which year? This was 2013 end. Because I believe भुवनेश्वर में बर्गर का स्कोप ज़्यादा नहीं था तब. I am telling you, I have customers coming from 300 kilometers to my store. Yes, Bhubaneswar biggest burger kit was the turning point for my business. I had a viral story out of there. People were queuing up a store of 80 square feet or 70 square feet. Okay. Doing a revenue back then 7 to 8 lakhs. Wow. Was massive, I'm telling you. So that gave us the confidence. And back then the same reason, again go back to 2011,
I am a customer. I have never tried a real authentic burger. Right. My purpose got solved that day when I put my first outlet and I give the authenticity back to the product. राइट भुवनेश्वर के ये जो स्टोर है ये एक टर्निंग पॉइंट है बिकॉज दिस इज रिकवरिंग द कॉस्ट विद इन लाइक 2-3 months इज सो आई अज्यूम द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट वाज माय कस्टमर आस्किंग मी कि ये फ्रेंचाइजी कहाँ से लिया है तुमने. हाँ दैट वाज उसमें वो दिमाग में वो डाल दिया कि यार फ्रेंचाइजी हो सकता है. राइट नहीं तो मैं उसी स्टोर में बैठा रहता. राइट. सेकेंड टर्निंग पॉइंट वाज डेफिनेटली गार्डन सिटी कॉलेज गॉट ए गुड रिस्पॉन्स. अलायंस यूनिवर्सिटी. तो मुझे लगता था कि नहीं मैं कॉलेज में डालता हूँ खाली स्टोर्स क्योंकि कम खर्चे हैं कम रेंट है. तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी. टुडे इट इज नॉट वेरी राइट. भुवनेश्वर या डेफिनेटली इट वाज अ चेक पॉइंट फॉर मी. तो भुवनेश्वर सक्सेस जब हुआ तो मुझे लगा कि ओके फाइन जो पर्पस मेरा था कि लाइक माई स्टेट डिड नॉट हैव ए प्रॉपर बर्गर चेन एंड टुडे यस वी आर देयर इज गेटिंग सॉल्व्ड. So like this, there will be a lot of purposes which you have to solve. Right. But Biraj, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार at this point of time I may go for an investor या कुछ जो कि मुझे थोड़ा drastically you wanted to just expand? So what happens? 2014. Same from OLX. The gentleman called Sandeep. मैं ये सोच रहा था कि कोई अप्रोच किया होगा ना कि यार मुझे स्टॉल नहीं खोलना है कि मुझे स्टोर नहीं खोलना है. हाँ. Okay. He is from Pune. He is into his retail businesses. Uriya guy again, Sandeep Satpathy. अच्छा. He sees the ad. तो वो जाते हैं भुवनेश्वर उनके रिलेटिव के घर. देन कभी वो किट रोड के तरफ गए होंगे एंड वो देखते हैं कि लंबा सा क्राउड है और भीड़ है स्टोर पे. देन वो कन्विंस हो जाते हैं कि ओके फाइन बिगेस्ट बर्गर जो मैं ऐड देखा था इट क्लिक्स. तो वो मेरे फ्रेंचाइजी लेते हैं रायपुर के लिए. अच्छा. एंड पैरेलली बेंगलोर में क्या होता है मैं मेरा खुद का स्टोर लिक्विडेट करता हूँ पैसे के लिए. अच्छा. जो अपना खुद का है. तो मैं वो स्टोर को थोड़ा प्रीमियम में माय थर्ड को फाउंडर सेकंड को फाउंडर अविलास बेल्लूर. Okay. So I sell him the outlet. These are the two parallel thing that happens. Okay. Maybe 2-3 महीना इधर उधर. तो आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व मतलब वो ब्रांड के साथ 6-7 महीना जुड़े होने के बाद 2014 एंड या 15 स्टार्टिंग में दोनों ही बोलते हैं कि ओके फाइन हम तो फ्रेंचाइजी हो गए. एंड दोनों लाइक अविलास और संदीप दोनों का सिनर्जी एनर्जी दोनों का एक्सपर्टाइज बहुत ही डिफरेंट है जो मेरा है. वो बहुत सारे SOP ऐड करते हैं. दे गिव अ लॉट ऑफ फीडबैक एज ए फ्रेंचाइजी. देन वी डिस्कस ओके फाइन हम तीनों चलो जॉब छोड़ते हैं जो अपना प्राइमरी है. अच्छा. बिजनेस छोड़ते हैं एंड वी टेक दिस एज ए प्राइमरी बिजनेस. ओके. सो दे मेड अ फुल टाइम. हाँ. सो दे इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द कंपनी. Okay. And like that my first private limited till then it was a proprietorship firm. Right. तो 2016 मार्च या अप्रैल को we form a private limited called Beamer Food and Beverages Private Limited. Okay. So I assume जब वो दोनों आ जाते हैं then our energy triples. I would say it explodes. Right. It's a right sync of people. I can say both of them were unknown to me. Right. But it was my sixth sense and the right combination today. I can say I have got the best of best co-founders. Because ये भी होता है कि बहुत businesses मैंने खुद देखा है कि partners की वजह से fail हो जाता है. It's like getting married. Partner जो है direct. I have a different conviction towards it. Partners comes from part. Right. They are part of your sorrow. They are part of your happiness. Right. And we need people. To in a longer journey. Right. So I feel मेरा conviction ये है कि we need to trust, we need to have right partners. Right. And that can only happen when you trust on them. Trust others. That's true. And yeah, part of luck also plays. हाँ. So बिरजा back again. थोड़ा सा break लेना पड़ता है क्योंकि इतना सारा stories है थोड़ा मतलब absorb करने में भी और आपको भी बोलने में भी थोड़ा लगेगा. और साथ ही साथ एक बढ़िया सा ड्रिंक. व्हाट डू यू कॉल दिस? इट्स लाइम एंड मिंट. लाइम एंड मिंट बढ़िया लग रहा है. एंड द वन आई एम हैविंग सो इट्स अ न्यू वर्टिकल ऑफ आवर्स कॉल्ड बिग कैफे. अच्छा. आई रिमेंबर बिग कैफे वाज देयर ऑन दैट स्टोर वी हैड बीन राइट. या कल्याण नगर में. हाँ. राइट. सो अभी बिग कैफे इज एस्टैब्लिश्ड नाउ. वी वर देयर एट ऑलमोस्ट 10 places. ओह नाइस. So every biggies will have a big cafe. Right. Which
which will be a vertical for coffee, desserts, राइट and softies. राइट मैंने मेरे से बहुत सारे स्टार्टअप्स में खास करके देखा है कि स्टार्टअप शुरू होता है एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव दिस आइडिया दैट कि यार इन्वेस्टर्स को लाते हैं, बिजनेस को रैपिडली एक्सपैंड करते हैं, टर्नओवर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं एंड एट द सेम टाइम दे हैव ए एग्जिट प्लान ऑल्सो. मतलब जितना मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर्स एंड देन लॉट ऑफ पीपल हैव सीन द सेम वे. मतलब अब पता नहीं कि ये सही है कि गलत है. सी एक बिजनेस आपने डे वन से शुरू किया है और डे वन से आपने एग्जिट प्लान भी कर दिया है. Right. आपके हिसाब से क्या है? डू यू हैव एनी सच प्लान्स विथ बिगीज, या कभी दिमाग में आया ऐसा ख्याल? See, when the business gets matured, over a period of time, you get understandings of how to run a business sustainably. Right. So there is no two way about fund. Right. So let's say कोई कंपनी इक्विटी या डेट लेता है, they take it for having a fund in their pocket to run for some months or days. Okay. तो हमारे केस में ये थोड़ा अलग है कि though we are a bootstrapped company, but we have taken 12 years. Okay. And this 12 years have created a trust Okay. in my network of franchises. अच्छा. So at the end of the day पैसा लेके हम करेंगे क्या? दुकान ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा ओपन टीम ज़्यादा बढ़ाएंगे. राइट. तो मेरे पास ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज का कमिटमेंट है 100 से ज़्यादा, ओके. जिनका स्टोर मैं ओपन ही नहीं कर पा रहा हूँ. ओके. तो मैं और पैसा लेके करूँगा क्या? सो एट द एंड ऑफ द डे पैसा लेके हमें ज़्यादा बर्गर बेचना है. राइट. तो हमें ज़्यादा बर्गर बेचने के लिए ज़्यादा स्टोर करना है, ज़्यादा मार्केटिंग करना है. तो मेरे पास तो ऑलरेडी 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी हैं. मुझे उनका स्टोर पहले खोलना है. राइट. जब फिर और ज़्यादा भूख हो तो पैसा हम लेंगे बाहर से. राइट. तो मुझे लग रहा है कि आई एज अ कंपनी द वे आई एम फोर्सिंग टू ग्रो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट, कि बिगीज इज़ वन ब्रांड ऑफ आवर्स. तो इन दिस 10-12 years वी हैव गॉट 2 expertises. वी हैव वर्कड ऑन 2 things. एक हो गया कैसे अच्छा बर्गर बनाए, राइट. और एक हो गया कैसे अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल बनाए. राइट. सो दीज आर 2 different businesses अगर आप देखो. These are 2 different. One is a product, one is a service. राइट. तो जब सर्विस सेट है, हमारा नेटवर्क सेट है, इकोसिस्टम है, वी आर ए फ्रेंचाइजेबल कॉन्सेप्ट इन इंडिया, वी आर द लार्जेस्ट होम ग्रोन बर्गर चेन. लोग रिलेट करते हैं बर्गर फ्रेंचाइजी मतलब बिगीज बर्गर. राइट. तो हमारे पास फ्रेंचाइजी फ्लो ऑटोमेटिकली महीने में कुछ भी नहीं है तो 300 से 400 ऑर्गेनिक क्वेरी आते हैं. अच्छा, क्वेरी आता है. ऑर्गेनिक. ओके. ओके. दिन का 10 तो आ ही जाते हैं. तो हमारे पास इकोसिस्टम बना है. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बर्गर के जगह वी आर क्रिएटिंग अनदर ब्रांड ओके of fried chicken and wings, and we are calling it Big Guys Wingery. अच्छा. And we will again franchise that. Okay. After that, Big Cafe, this coffee brand. So basically there is a bigger franchisee brand and then there are like sub brands. Not bigger. Big Guys, Biggies, both will be the parallel big enough as per the business model. Okay. तो अभी हम किसी को छोटा किसी को बड़ा करने का नहीं सोच रहे. These are 2 independent kids. Let them grow. Whoever grows bigger, let them grow bigger. So now next 10 years, last 10 years we have given deep time to a burger as a product, and franchise as a product we have given 20% of time. Right. Now next 10 years we'll give 80% of time in building bigger franchise network, Okay. making more logos to convert to a brand and a business, Okay. and create. So there is a brand called Yum brand in the US. Okay. So Yum brand, Taco Bell, Pizza Hut, KFC, ये सारे ब्रांड का ओनर है Yum brand. Right. ये कंपनी क्या किया है, सारे ब्रांड को खरीद लिया है. एंड अभी वो कंपनी इंडिया में फ्रेंचाइजी दिया है दिव्यानी को, या सफायर फूड्स को, अच्छा. या बर्मन को. तो हम बनाना चाहते हैं इंडिया का पहला थ्रेसियो कॉन्सेप्ट जो ग्लोबली फ्रेंचाइजी बेचेगा. Right. इंडियंस बहुत फ्रेंचाइजी ले लिए, अभी टाइम आ गया है कि हमें फ्रेंचाइजी बेचना है. सो मेरा विज़न वही है कि आई विल क्रिएट ए सेट ऑफ QSR ब्रांड्स जिनका फ्रेंचाइजी राइट्स मैं ग्लोबली बेचूंगा. अच्छा. ओके. सो दैट इज द बिगर पार्ट ऑफ विजन. मतलब दैट्स द बिगर पार्ट ऑफ विजन. मतलब एज पूरा होल ऑफ द कंपनी के. एंड ये करने के चक्कर में अगर हम पब्लिक जाएंगे विल गो, अगर हमें फंड उठाना है विल रेज फंड. राइट. इनिशियल स्टेज में आपको कभी लगा नहीं कि हमें एक इन्वेस्टर भी पुल करना चाहिए जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो? बिकॉज इन्वेस्टर ऑल्सो कम्स विथ उनका भी एक्सपीरियंस ये सब लेके आते हैं. उसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ बिजनेस फेलिंग बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर्स आल्सो.
आई थिंक ये मेरा फॉर्च्यून था कि मैं इट वाज माय फेट हाँ कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में 2021 या 20 में सोचा, ओके पैंडेमिक के टाइम में जब हाँ, मुझे हाँ, खाली टाइम मिला राइट कुछ सोचने का। एक्चुअली वील ऑल्सो टॉक अबाउट दैट कि हाउ डिड यू सर्वाइव द पैंडेमिक बिकॉज दैट्स ए बिग थिंग। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हो गए, सो पहले वो इन्वेस्टर बोली हाँ सो टिल 2000 मैं मेरा दो को फाउंडर वी आर हाईली फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग, ओके एंड व्हेन यू बिकम हाईली फोकस्ड यू मिस आउट लॉट ऑफ थिंग्स. You should not be completely focused to something as well. Right. That was the negative thing that we were doing as Okay. co-founders and founders. तो हमें इकोसिस्टम में फंडिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग अपने हर दिन की कसरत से हमें टाइम नहीं मिलता था कि ये सब सोचने का. राइट 2020 में जब पैंडेमिक हुआ फ्री टाइम मिला तो हम सोचे कि कैसे अभी तो टाइम है, लेट्स प्रिपेयर ए प्लान, राइट लेट अस डू थिंग्स. वो टाइम में वी गॉट इनटू फंडिंग mindset. ओके तो 2021 में we got a small round of fund through Indian Angel Network, one of the most prestigious angel network of the country, and Hari Bala Subramaniam, जो कि रैपिडो हो जाए, वामोमो हो जाए, बॉक्सेट हो जाए, ये अच्छा, सब उनमें के है फाउंडिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स किए थे. ओके तो वो हमारे मेंटर हैं, वो हमारे इन्वेस्टर हैं, एंड ही लेड दिस थिंग. And I believe वो आने के बाद we have shown a 3.7x growth in a single year. ओह ओके 2021 to 22. राइट I remember day one when I started I have sold 18 burgers. ओके 18 बर्गर हमने बेचा था पहला दिन. पहला दिन ही ओके ओके आज मैं महीने का 3 से 3.5 लाख का बर्गर्स बेचता हूँ. 3.5 लाख Yes. ओह माय गॉड हाँ एंड मेरा टारगेट है इसको 10 लाख बर्गर लेके जाना. हाँ हाँ नॉट इन मोर देन 1 year. अच्छा मेरा टारगेट है 3x ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 years वी शुड हैव. नहीं तो 500 करोड़ कंपनी या 1000 करोड़ कंपनी बनाने में हमें सदियों लग जाएगा. तो आज जो न्यू एज कंपनीज हैं वो हमारा बेस स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है. मुझे लगता है राइट हमें पता है कहाँ फालतू खर्चा नहीं करना है. सही बात. हमें पता है हमारा वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और हमारे पास अभी एक पागलपन है कि हमें इंडिया का शायद पहला या दूसरा 1000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी बनाना है. अभी भी राजा कितने का टर्नओवर हो रहा है? अभी हम लोग 102-103 करोड़ क्लॉक करेंगे. अच्छा एंड ऐसे आपने कभी सोचा है कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी या ऐसे जस्ट फॉर एन आइडिया? ऐसे वैल्यूएशन इज ऑल डायनामिक. राइट इट डिपेंड्स कि कौन आपको वैल्यू कर रहा है, क्या टाइम में वैल्यू हो रहे हो आप. तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं जाना नहीं चाहता वो डायनामिक वैल्यूएशन में. rather turnover, profitability, right, and preparedness for the next phase. तो बहुत सारे कंपनियां जो चलता है वो खाली टर्नओवर आई थिंक और उसके हिसाब से वैल्यूएशन पे चलता है. राइट हाँ. तो मैं वैल्यूएशन से ज़्यादा फोकस करूंगा प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने में. सस्टेनेबिलिटी आल्सो मतलब लॉन्ग टर्म. और टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? टर्नओवर से ठीक है, मैं 100 करोड़ में अगर 5% एबिटा कर रहा हूँ, अगर मैं 3% एबिटा भी 200 करोड़ में कर लेता हूँ, दैट इज मोर देन एनफ. राइट. So at the end of the day, I believe valuation changes as per time. Right. But your turnover is something that you achieve and accomplish. Right. वो कम होने का chances हमारी लाइन में, हमारे जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर है, राइट, क्योंकि हमें टर्नओवर मिलता है बहुत मेहनत में. हमें टर्नओवर ऐसे बुक्स में कोई आके अदर कंपनीज की तरह इसका जैसे आपने बताया कि इट्स अ ब्रिक एंड मोटर स्टोर, तो इसमें वो हमें वायरल हो जाता है, वैसे कुछ वैसा नहीं होता है. कस्टमर आते हैं, खाते हैं, एक बर्गर लेते हैं तो हमारे बुक्स में 200 रुपये आते हैं. सही. तो हमारे लिए कभी मार्केट इतना उठ नहीं जाता है, कभी इतना दब नहीं जाता है. इट्स अ स्टैग्नेंट मार्केट. तो हमारा जो टर्नओवर है वो कम होने में शायद बहुत कुछ गलतियां हुए होंगे कि टर्नओवर आपका कम हो जाए. अदरवाइज वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है. हाँ. सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कोविड के टाइम पे देयर आर लाइक लॉट ऑफ बिजनेसेस जो कि कोविड के टाइम पे बंद करना पड़ा बिकॉज लोगों को बाहर नहीं जाने का अपॉर्चुनिटी मिला. आई थिंक वो टाइम पे शायद आप थोड़ा सा जो है ऑनलाइन पे डिलीवरीज एंड ये सब आपका चल रहा होगा. राइट. दैट इज हाउ यू सस्टेन. राइट. या कैसे मतलब हाउ डिड यू कम? मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, ये 3 महीने थे कि हमें कैसे चलाना है. राइट. क्योंकि टिल देन वी आर बूटस्ट्रैप्ड. हमने कभी बाहर से पैसा उठाया नहीं. 100% इक्विटी कंपनी का हमारे पास ही है. एंड इन ए बूटस्ट्रैप्ड कंपनी वी यूज्ड टू स्ट्रगल टिल देन आल्सो.
एंड दैट वाज अ गुड स्ट्रगल, दैट वाज नॉट अ बैड स्ट्रगल लाइक द अर्ली डेज. एंड हमारा मॉडल ये था कि हमें लार्ज साइज स्टोर्स, अमेजिंग एम्बियंस देके हमें फिजिकल स्टोर पे ध्यान था. तो 2020 टिल कोविड हमारा प्राइमरी फोकस 85% आवर रेवेन्यू यूज्ड टू कम फ्रॉम ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स, मतलब स्टोर. हाँ, कस्टमर आते हैं खरीदते हैं. राइट. पैंडेमिक में दैट गेट्स फ्लिप्ड, उल्टा हो गया, 20 एंड 80 हो गया. नहीं, वॉक इन तो बहुत कम. हाँ, जीरो हो गया. जीरो हो गया. इट वाज 100%. राइट. मुझे याद है माई सेल गोज फ्रॉम x to 1/8x. It bounces back to 0.7x okay. within 2 months. Okay. उसका मतलब क्या है कि जो मेरे कस्टमर है वो लॉयल है. They want biggest burger in their home. That is the reason they are ordering through online. Right. तो suddenly I see मेरा सेल बैक करता है to 0.7x is not a bad sales at all. Absolutely. And हमारा कॉस्ट भी घटा हुआ है. Right. तो we survive and we start enjoying that. Okay. हमें लगता है कि okay fine this ये तो हमें पता नहीं था कि हम बर्गर ऑनलाइन भी बेच पाएंगे. Right. इतना अच्छे तरीके मतलब इससे पहले कभी आपने वो सोचा नहीं था कि यार इस पे भी इतना बड़ा बिजनेस है. हाँ, तो हम कभी, हमारा सिनर्जी यही था कि स्टोर बनाओ, लोग आएंगे, राइट, वॉक इन सेल्स होगा. ऑनलाइन सेल्स के ऊपर वी यूज्ड टू, पहले जब वॉक इन भर जाएगा तब ऑनलाइन में फोकस करेंगे. राइट. बट दैट आई थिंक पैंडेमिक कोविड पीरियड gave us time to think on our synergies. Okay. Gave us time to think on our strength. Right. आंख में पट्टी जो बांध के दौड़ते हैं ना, Right. हम लोग 12 साल से जितना दौड़े थे, okay. we stopped running. Okay. We only focused on, we did not run anything. We have ran enough. We only focused on what are our strength, okay, which can be leveraged to a revenue. Okay. Big guys उसी से पैदा होता है. Our online vertical उसी से पैदा होता है. We have started a Horeca division, food services. Okay. उसी से पैदा होता है. So the pandemic gives us the vision for next 5 to 7 years. Right. अभी जो भी हम कर रहे हैं, that is because of the reconciliation of the whole business. Right. During pandemic. It was a positive like impact for us as a business. जब मैंने कहीं सुना था कि यार जो ऑनलाइन डिलीवरीज रहता है उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन्स बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो शेयर ए पार्ट ऑफ द मार्जिन टू विद द प्रोवाइडर्स लाइक जोमेटो और स्विगी, वो सब है. सो एक ब्रिक एंड मोटर स्टोर आप चला रहे हो एंड व्हेन वी आर लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑनलाइन थिंग ड्यूरिंग कोविड, वॉज इट लाइक ए सस्टेनेबल थिंग? आपको कभी ऐसा लगा कि यार दुनिया अगर ऐसे चलेगा तो क्या होगा? कभी ऐसा थॉट प्रोसेस कुछ आया है? नो, मतलब एवरीवन हैज, सबको लगा होगा कि दिस इज परमानेंट. राइट. सो एज वी. राइट. हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम में, मेरे कॉर्पोरेट में शायद 40 एम्प्लॉयज़ थे. राइट. तो जो कॉर्पोरेट 40 एम्प्लॉय थे, एवरीवन वाज रेडी टू टेक डाउन ए कट ऑन द सैलरी. ओके. टेक ए कट ऑन द सैलरी. तो हमारा रेवेन्यू टू कॉस्ट रेशियो वाज मैचिंग. हमारे लिए इतना टफ नहीं हुआ था. Because we had got very amazing support from our team. Okay. My franchises were very supportive that time. By God's grace, जितना जगह में हमारे स्टोर थे, landlords also gave a good amount of support. वो लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिया. एक दो जगह में ऊपर नीचे हुआ था. Right. But overally, I believe it is pandemic which changed our, which modulated the whole vision of the company. Right. And we are able to grow 3.5x. Today, because of the gestation time that we have got through the pandemic. Right. That gave us time to think on our strengths, weaknesses, and today I not claim we are the largest homegrown burger chain of the country. Right. Yep. बीरज, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार जो मैकडी है या फिर बर्गर किंग है, दे आर ऑलरेडी बिग प्लेयर्स, राइट? एंड मार्केट का मेजर शेयर भी ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ स्टोर्स. आपको कभी थ्रेट नहीं लगता है इनसे? नो, सी मैकडी एंड बर्गर किंग, सी इफ यू गो बैक टू योर बाइक स्टोरी, लेट्स से आज के टाइम में द वैरायटी और द इकोसिस्टम इज टू लार्ज एंड इट इज ग्रोइंग. राइट. इन हेलमेट ऑल्सो यू नो कि what is the difference between this and that and this. Right, absolutely. The same way, just treat burger as a product. Okay. 12 साल पहले burger was a foreign product. Right. Today,
It's a daily kind of today product. there हर is दिन a हम लोग tandoori Indian pizza. right. Domino's is no more a foreign brand. Yes. It is a household name. Right. The same way burger as a product is growing into the ecosystem. Right. जब बर्गर ग्रो कर रहा है इकोसिस्टम में, लेट्स से पहले मैकडी जब आया था तब 100 में से 2 आदमी बर्गर खाता था, 1 खाता था, आज 10 खा रहा है. Right. जब 10 आदमी बर्गर खाएगा, मेरे कस्टमर कौन है? मेरे कस्टमर वो है जो मैकडी खा खा के बोर हो गए. Yes. तो जितना मैकडी खुलेगा उतना अच्छा है मेरे लिए. So indirectly they're also helping you grow. See, they are too big. They can create habit. हम लोग नहीं कर सकते नहीं habit. कर सकते, सही बात है. They can create burger लोगों को market. सिखाएंगे बेसिकली बर्गर खाना, हाँ, एंड देन आप जो है वही मार्केट को फिर Let's take an example. Very recent, Bhubaneswar. राइट. Bhubaneswar came up with the first McDonald. राइट. रिसेंटली मतलब Recently. 1-2 साल पहले. हाँ. मुझे सेल्स इम्पैक्ट 10 दिन का हुआ था. ओके. इनिशियल. उसके बाद अभी जो बाउंस बैक हुआ है, वो बढ़ाया होगा. लोग आके बोलते हैं नहीं आपका बर्गर मैकडी से अच्छा है, बिकॉज दे हैव अ बेंचमार्क टू कंपेयर. राइट. सो मैकडी इज द पायनियर, मतलब टिपिकली ऑफ द बर्गर्स. राइट. So McD, KFC, we are very thankful. हाँ. Let them grow. In the same way, we also want to take up their market share राइट. at a substantial amount. Right. So बिरजा, आप खुद भी जाते हो मैकडी और बर्गर किंग हो गया या फिर KFC से भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स तो आपका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट Right, जैसा right. होगा. Everything तो is. जाके देन यू आल्सो स्टार्ट वैल्यूएशन कि यार हमारा प्रोडक्ट में ये चीज़ मिस कर रहा है, वो कर रहा है. मतलब जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप कितना क्यूरियस हो. मतलब See, अभी कैसे होता है? Let's say I go out with family हाँ. to a restaurant. हाँ. या दोस्तों के साथ कहीं गए हैं, एक ग्लास आता है ना, वो ग्लास को ऊपर से नीचे हम ताड़ते हैं, उसको अच्छा. देखते हैं उसमें है क्या सिरप डाला है, कैसे है. तो अभी ऐसा हो गया है कि व्हेन वी सी अ प्रोडक्ट, वी सी थ्रू द लेंस ऑफ बिजनेस. राइट. तो डेफिनेटली हमें हमारे कॉम्पिटिटर का करना पड़ेगा, चेक करना पड़ता है व्हाट इज बट यू थिंक कि सेम थिंग मैकडी और उनमें भी होता होगा? आई विल टेल यू लाइव एग्जांपल. हाँ. Burger King, when they came to Bhubaneswar, हाँ. we were the largest competitor to them. Okay, and it was nearby. I think the stores were also quite nearby. Stores nearby हो कि ना हो, Kit के पास है. Kit is opposite. हाँ. With a capex of 3.5 crore. Okay. अगर वो they were doing a sale of 30 lakhs. Okay. 35 lakhs. हाँ. With a capex of 50 lakhs. हाँ. Biggie's Burger was doing a sale of 20 lakhs. It's a very viable business compared to. So when Burger King came to the whole agenda of this is, जब Burger King भुवनेश्वर आया, in their team there was a discussion that okay fine, there is a burger player called Biggie's Burger. Okay. And we have to tap them. अच्छा. To take up the market. Today also I can proudly say, when it comes to offline businesses, right, direct sales, we are on a higher market share than them in the city. Okay. So like that, let's say Madurai, Coimbatore, Hosur, Gulbarga, there are a lot of places. Pondicherry, there are a lot of places where I can proudly say that we are the largest burger chain over there. Okay. So you are already established at Pondicherry and all these places? Yeah, Pondicherry is one Hosur of my... also you are there? Hosur we are there. Oh, I think Sulagiri is there. No, Sulagiri is different. Oh, Hosur also has a store. Oh, nice. Oh, wow. So because it's very accessible. Right. My co-founder Vilas, he belongs to Hosur. Achha, so we have a store there from 7 years. Oh, that old? Yeah. Okay. 6-7 years. But then Viraja, that means कि even smaller cities, like Hosur is a very small city if you compare it to any other bigger cities. तो छोटे cities में sales कैसा रहता है? मतलब because मुझे ये लगता है कि यार वहाँ पे ना जैसे local foods बहुत ज़्यादा चलता होगा. See, the whole world is changing. हाँ. पहले वो जो लिंट के चॉकलेट आते थे, किसेस के चॉकलेट आते थे, मार्स, we used to feel कि वो US से आ रहा है. Today everything is available in a grocery shop. There is no newness to people the way I was surprised by eating a burger. Right. So the whole world has come closer right, thanks to globalization. In that way, we are not selling helipads. We are selling 200 rupees burger. So आज affordability हर किसी के पास है. Right. हर किसी के पास Instagram है, awareness है. So मैं बोल रहा हूँ आज के टाइम में इंडस्ट्री अगर 10% का है, दिस बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो टू 70 रुपीज बाय 2030. 7x ग्रोथ होगा नेक्स्ट 7 साल में. इट इज ग्रोइंग एट ए ऑफिशियल CAGR of 30%. When I say CAGR, cumulative annual growth rate of that,
the whole business is going to grow 7x to 8x as per my projection, the way I foresee through the lens of the business and through on the ground. Right. Whatever the official report is there, that's separate. It is going to grow massively. It is going to grow 10x in next 10 years. Right. So the opportunities, अगर हम लोग जैसे इंडियन प्लेयर नहीं होंगे, Right. this whole opportunity will go to the foreign. go to the MNCs. players. Right. So this is the best time. I think बिगीज बर्गर का बेस्ट टाइम अभी आना बाकी है. नेक्स्ट 4-5 years are going to be phenomenal. And I'm super excited to dive through that whole journey. So बिरजा, अभी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हो गया, 120-30 के स्टोर आसपास हो गया. क्या आपको कभी ये फील होता है कि बिगीज जो है कभी मैकडी बन पाएगा इंडिया का? मैं पर्सनली मैं चाहूँगा कि बने, क्योंकि डेफिनेटली होम ग्रोन ब्रांड जैसे आप बोल रहे हो, अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट और इंडियन ब्रांड है जो इंडिया में, देखो जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैकडी एक इमोशन है, लोग बर्गर सोचते ही अगर मैकडी का प्रेजेंस है डेफिनेटली दे फर्स्ट थिंक अबाउट इट, राइट? सो वैसे ही थॉट प्रोसेस कभी कैरी कर पाएगा? सी वी ऑल नो द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, अनलेस एंड अनटिल लोग आके ट्राई करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं, तब उनको डिफरेंसेस आएगा. एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दोज थिंग्स कि क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट में, ओके. बट आपको लगता है कि कभी ये मैकडी जैसा बन पाएगा, इंडिया का मैकडी? सी डेफिनेटली पहले दिन से तो ये कभी सोचा भी नहीं था. हाँ, एज एंड व्हेन द जर्नी वेंट थ्रू, कन्विक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. तो आज पहले क्या होता था, अगले दिन की भूख हमें चलाता था एक दिन, राइट. फिर एक फ्रेंचाइजी साइन अप होता था, एक स्टोर आने वाला था, वो एक महीना तक का एक्साइटमेंट रहता था. राइट. अभी एक्साइटमेंट आता है जब हम बेंचमार्क खुद का हाई करते हैं. ओके. सो लेट्स से अभी हम 100 करोड़ में हैं. हाँ. 100 करोड़ की मतलब क्या है? वेरी सिंपल. जब 100,000 होगा तो हम 10 गुने बर्गर भी बेचेंगे. राइट. तो मैकडी, आई बिलीव विथ ड्यू एंड हाई रिस्पेक्ट टू द ब्रांड, राइट, I believe McD is one of the brand like Coca-Cola or Apple in the whole globe जो जियोपॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होता है. मेरे हिसाब से मैकडोनल्ड, कोका-कोला, एप्पल, these are brands of the world. Right. And see, brands of the world has to be a consumable concept. When it is a day-to-day transaction, right, then only it establishes as a brand. Right. Nike, Adidas, Apple. In your everyday life you use them. In your everyday life you go to a McD, right, or a Domino's. So they are brands. So I believe my next assignment to myself is to make Biggie's Burger a brand. Right. First an Indian brand, a Indian synonym to burger. Okay. If you think of burger, Biggie's Burger should be at least in the top 2. Right. When you select a burger, right, then take it global. So India has created beautiful companies. Tata is a brand of India. Right. Reliance is a brand of India. Very similarly, I want to build a brand which will be into QSR and which will deal with a global product called burger, and it will be Biggie's Burger. Right. So I'm giving my 100% to convert it from a so-called business to daily consumable right, brand. Right. Yep. So I think जिस तरह से आपका प्रोग्रेस अभी रहा, अगर वो मल्टीपल में ग्रोथ हो रहा है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी नॉट कि मैकडी जैसा बहुत बड़ा होगा, बट एज यू सेड कि सेकेंड नंबर पे तो एटलीस्ट आएगा. No, I think that is a temporary strategy that I do have. Okay. But long term, as far as मैं जितना खुद को जानता हूँ, even if I am the second most popular brand of the world, right, I'll have the hunger to be the first. Absolutely. So and I think that is what keeps us energetic the whole day. Right. And the second thing is from day one, जैसे मेरे कस्टमर फ्रेंचाइजी बने, मेरे फ्रेंचाइजी मेरे पार्टनर बने. Right. As a concept, Biggie's Burger has been people's brand. So आज के टाइम में जो कन्विक्शन हमें मिलता है कस्टमर से और फ्रेंचाइजी से, we are in the mission of creating. So what McDonald did, McDonald, a lot of people they say they sell burger. I say they created an ecosystem of entrepreneurs. Right.
through their franchisee network. That's where the difference is. That's where the difference. It's not just a business. And it cannot come कि आपको नहीं कि मैं 200 स्टोर बनाने के बाद मैं फ्रेंचाइजी करूं. वो ब्लड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. इट्स अ डीएनए कल्चर. Our DNA and culture has that. We want to grow with people. Right, because it is also creating opportunities for people to grow along with you, and उनके लिए भी एक income source बन रहा है. Absolutely. So जैसे मैं बोल रहा था कि like हमारा product है burger, our service is franchising. Through franchising, our job is or our responsibility is to make more entrepreneurs in India. Right. And then take it to globe. Right. So I feel everything sets right in the framework to be larger than McDonald's tomorrow. Why not? Right. एंड बीरज आप ये जितने सारे आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब भी करते होंगे एंड दे जस्ट वांटेड टू हैव ए साइड बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमेशा लाइफ में रहना चाहिए. तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे. सी आई हैव ए मतलब मैं कुछ 6 महीना पहले लिंक्डइन में एक पोस्ट किया था. ओके. सो आई टेक फ्रेंचाइजिंग नॉट जस्ट एज ए सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू. राइट. आई टेक फ्रेंचाइजिंग एज एन इंस्टीट्यूशन. सो लेट्स से आज हम सेकेंडरी सोर्स में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं. राइट. हम सोचते हैं वो हम प्लॉट खरीदेंगे, अपार्टमेंट लेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, राइट, क्रिप्टो में डालेंगे. राइट. ऐसे आप फ्रेंचाइजी भी लो. ट्रीट फ्रेंचाइजिंग एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ योर्स. राइट. So the prospect that I do have towards franchising is to make it a financial institution in future. Okay. So in that way, I'm proud to say that मेरे 25% of my franchises are women who wanted to start their second career option अच्छा. at their late 40s. Okay. They were working, they stopped working because they were married and kids were there. कुछ तो करना था उनको, बच्चे बड़े हो गए. So they are my franchises. Right. We have franchises who are veterans. Okay. We have 2 colonels who are our franchises. Oh, nice. My Nasik franchisee, Indore master franchise, MP master franchise. After retirement, I think. After retirement, so we have been the second option for their career. Through the franchisee network. Right. So there is a franchisee called Obed, who is our Aurkala franchise. He is just 22 years old. Okay. And his father had a stable business, but he found Biggest Burger to be more exciting to join with. So Sunil, Nihar, we are the first. We have transformed the journey that we have gone through for them as well. Right, right. So it again gives the social cause कि we are doing some transformation in the society. Right. MBA colleges are making MBA graduates. Right. We also as an institution are making more and more food entrepreneurs. Right, right. So you also train them. I mean, definitely कि उनके पास वो knowledge नहीं रहेगा. So एक नया चीज़ सीख भी गए कि एक. Absolutely. If we do not train them, our brands will not be handled right by them. Right. So it's an typically Biggest Burger is an institution where we convert basic investors or franchises to be a food entrepreneur tomorrow. So this is more of creating food entrepreneurs than thinking it's like a franchisee store. So India is going to eat massively in future. Right. कहाँ से खाएंगे? That is separate. Right. India economy is growing, GDP is growing. Every household is becoming 2 sources of income. Right. Everyone wants to try flavors. Everyone wants to try different diversified cuisine. So for sure, India is going to eat probably more than China in some years. But वो कहाँ से खाएंगे? This industry is massive in future. We want to take a good share of the market. Right, right. Achha, you have stores out of India? Yeah, our work is going on in Singapore. Okay. So first franchise globally, which is out of India, is coming in Singapore. At this point of time, except Singapore, we are not very excited to grow anywhere. Yeah, logistic again, maybe not logistics. Singapore is a different culture. Okay. So we will have our R&D there. Right. So and we as a company हम लोग global company के साथ काम करते हैं. तो हमारे लिए that's not a big trouble. But yeah, with Singapore having some centers, 20-30 centers in next 1 year or 2 year,
At this point of time, we'll focus majorly on India and majorly on South and East India, Right. and West. North will go probably 5 years down the line. So typically, as I was telling you, we are trying to create a financial institution Right. where they treat franchising option as an investment Right. Right. other than the business. So we are doing that, yeah. एक और मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि 3 लाख बर्गर्स जो है एवरी मंथ यू सेल, राइट? सो दैट ऑल्सो मीन्स कि यार जो सप्लाई चेन है 3 लाख बर्गर्स को वहाँ भेजना होगा. शुरू में तो यार वाट लग गया होगा ये सब करने में, राइट? So it has been a very slow progressive growth. हाँ. Gradually we have grown it, and last 5-6 साल में India as an ecosystem राइट. has been very stable, very robust, very Right. strong. Logistic has been amazing. Today probably मतलब ऑन टाइम सब कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम? I think that's आप जो बता रहे हो, that is a functionality of the business. राइट. So functionality of most of the businesses today are taken care by the ecosystem. इकोसिस्टम. It is all about whether we can make money or make business out of it or not. राइट. राइट. तो कोई बोल रहा है नहीं मैं लॉजिस्टिक के वजह से फेल हो गया. हाँ. आई डू नॉट थिंक दैट आज के डेट पे वो आज नहीं के डेट होगा. पे नहीं, वो पहले Right. होता था. राइट. आज के डेट में दैट इज नॉट द इशू एट ऑल. एंड देन बिरजा, जैसे अभी बिकॉज इट्स अ फूड बिजनेस, जैसे मैंने लोकल रेस्टोरेंट से सब देखा है, इनकी क्या होता है ना, एक लाइफ स्पैन हो जाता है कि जैसे मान लो जब शुरू होता है यू हैव लॉट ऑफ क्राउड एंड लोग आते हैं, खाते हैं, तारीफ करते हैं, देन दे पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड देन लॉट ऑफ पीपल कम, देन स्लोली मैं देखता हूँ कि और कोई एक नया रेस्टोरेंट आता है, वो रिप्लेस कर देता है वो बिजनेस को, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ टेम्पररी, मतलब कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट बिजनेस चलता है और नहीं चलता है. आपके साथ ऐसा कभी मतलब होता है यार? आपने क्या मतलब क्या करते हो? नहीं, अब दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी. हाँ. कुछ नया आएगा, बहुत दिन तक कुछ नया ट्राई नहीं किए होगे, वहाँ पे भीड़ होगा. सो कोई मार्केट में हम देखते हैं स्लो स्टार्ट होता है, कहीं पे बहुत हाई में स्टार्ट होता है, एंड धीरे धीरे हाँ. ये बैलेंस हो जाता है एक जगह में. हाँ. बट टुडे आप अगर कोई भी मॉल में जाते हो, हाँ. कोई फूड कोर्ट में जाते हो, राइट. आप हार्डली कोई लोकल ब्रांड वहाँ देखोगे आज के टाइम में. एवरी मॉल विल हैव मैकडी, KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट. दीज आर कॉमन ब्रांड्स. सो इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी मोर कॉमन इवन. ओके. सो अगर आपको पिज्जा खाना है, आपके माइंड में 2 ही ब्रांड रहेंगे. राइट. आप ज़्यादा वेराइटी फूड खाओगे. राइट. आपके ज़्यादा वेराइटी, आपको जीन्स खरीदना है तो यू हैव अ सेट ब्रांड ऑफ जीन्स. राइट. 1 2 3. राइट. सो आई थिंक आगे जाके लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेट हो जाएंगे कि क्या लेना है. organized brands will grow. राइट. Unorganized brands will so food means it is no more food today. राइट. It is about brand positioning, R&D, packaging, ambience, Right. service, राइट. amount of time that you take to serve. So there are a lot of elements attached to a food business today. राइट. And this all can be solved only by an organized business. राइट. बिकॉज दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस. तो हाँ, सबसे बढ़िया जो मुझे आपके साथ लगता है कि आप बहुत सिंपल हो एंड नो हाई फाई बातें, नो शो ऑफ. 100 स्टोर्स मतलब बड़ी चीज़ होता है. आई हैव सीन पीपल जो 1 से 2 स्टोर कर देते तो उनकी जो एक नज़रिया बदल जाता है एंड देन दे हैव दैट. देखो, फ्लॉन्ट करना उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट एक एटीट्यूड रहता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है. आप में मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि आप बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स देते हो. जैसे आपने एक बढ़िया चीज़ जो बोला शुरुआत में कि आई डोंट लुक एट पास्ट, कि पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स था क्या नहीं. आई लिव इन प्रेजेंट एंड देन मैं फ्यूचर का प्लान करता हूँ. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो पास्ट में ही रह जाते हैं, आगे की ज़्यादा सोचते नहीं है. आपके साथ ये एक अच्छी चीज़ है. लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है क्या कि आप भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हो? ऐसा मतलब स्मॉल थिंग्स जैसे कभी कभार ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस है आपका? No. बिकॉज रनिंग अ बिजनेस इज डेफिनेटली नॉट ईजी. हाँ. आई एम टेलिंग यू, जो पहले का 6 साल 7 साल था, हाँ, बहुत डिफिकल्ट. I get goosebumps when I think. मैं लिटरली आई डोंट नो, लिटरली सेड में रहा हूँ. राइट. मैं मेरा रूम स्टाफ के साथ शेयर करता था टू सेव माई स्टाफ रूम कॉस्ट. माई रूम वॉज my warehouse, my staff room, and I was also staying. Right. When I had the option of having a comfortable life. Right. But that was giving the kick for tomorrow. Right. So literally I'm telling you, the worst part will be when
वेंडर्स विल आपको फॉलो अप कर रहे हैं, पेमेंट कब दे रहे हो, ओके, एंड यू डोंट हैव मनी और आपका इंटेंशन सही है, पेमेंट देना है मुझे, हाँ, लेकिन पैसा है ही नहीं, बट आपके पास, आपको भागना नहीं है, हाँ हाँ, आपको पैसा नहीं है आपके पास देने के लिए। और वो लाइफस्टाइल में जब आप 5 साल बड़े हो जाते हो ना, विथ ए राइट प्योर इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग ए ब्रांड, राइट, डूइंग नो हार्म टू एनीवन, बीइंग ए पीपल्स ब्रांड, राइट, in this span, in this 12 years of span, today Biggest Burger employs almost 1,000 direct employees. राइट, Indirect employees, when I say logistic, warehousing, supply chain, processing, marketing, agencies, अगर मैं मिला लूँ तो 1500 बंदे are employed by the company. राइट, And in my whole lifespan, I would have employed at least 2,000 people. राइट, I can proudly say one thing that कोई एक बंदा 2000 बंदों में से, या कोई एक वेंडर 200 वेंडर में से, या कोई भी एक लैंडलॉर्ड 300 लैंडलॉर्ड में से ऐसा नहीं बोलेगा कि बिगेस्ट बर्गर ने उनका पेमेंट नहीं किया है, ओके, या देयर इंटेंशंस वर रॉन्ग। सो व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस हार्डशिप्स, देन आई बिलीव दैट बिकम्स योर, दैट बिकम, मुझे किक नहीं मिलता है इफ़ आई डोंट हैव ए चैलेंज, राइट, आई गेट, मतलब मुझे बोरडम आ जाता है अगर चैलेंज नहीं है, सामने चैलेंज नहीं है। हाँ, मैं पहले सोचता था कैसे 2 आउटलेट खोलूँ एक महीने में, राइट, कैसे एक आउटलेट खोलना मतलब हमारे लिए था शादी हो रहा है घर में। शादी हो रहा है, सही बात, मतलब कैंची से लेके केक तक का सेलिब्रेशन कैसे बिगेस्ट बर्गर लिखा जाएगा, इट वाज ऑल एक्साइटमेंट, राइट, राइट, कि वो आएगा कब दिन। अभी मुझे 400 आउटलेट अगर एक साल में मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे एक्साइटमेंट नहीं आता, नहीं आता है, सही बात, सो मैं डिमोटिवेट, तो दैट इज़ अ रॉन्ग टर्म। ओके, बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, बट यस मैं हर बारी आई हैव सेट माई टारगेट्स अप, एंड आई, कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं टारगेट फुलफिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट, बट आई सेट माई टारगेट सो इम्पॉसिबल दैट एटलीस्ट इफ आई अचीव some part of it, still it is a big still target. it is bigger than the achievable target. Right. So I think in that way, and I feel special to have that mindset or the energy Right. to think so positive and optimistic about it. Right. Now coming down to the food thing. तो हर महीना मेरे ख्याल से आप कुछ ना कुछ नया चीज़ों पे काम करते होंगे, राइट, कि कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। जैसे हमने जो आज खाया, इट वाज एंटायरली डिफरेंट, इट्स वेरी बिग, इट्स अ फुल मील आई विल से। मैंने देखा है कि बिगेस्ट बर्गर का जो बर्गर साइज है जनरली इट्स बिग, आई मीन लाइक एक बर्गर आप लेते हो देन यू आर डन फॉर द डे, इट्स दैट काइंड। तो ये जो फूड जो है हर महीना आप कुछ ना कुछ, मतलब यू हैव अ टीम जो हमेशा फूड के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। So when I started, I thought of making it a burger brand. Right. When I started franchising, जब मैंने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया, फ्रेंचाइजी मतलब आप आपके बच्चे को किसी और को दे रहे हो, राइट, तो आपको इट्स आल्सो रिस्क, राइट, इट इज़, मतलब अगर वहाँ पे भी कुछ ये होता है, हाँ, तो रिस्क है बोल के आपको उतना रेडी रहना है, रेडी रहना, हाँ। तो उसके चक्कर में हमने क्या किया, लाइक हम पहले लेट्स से वेंडर से रॉ मटेरियल लेते थे, बाद में हम सारे रॉ मटेरियल खुद का डेवलप करना स्टार्ट किया, राइट। तो बाय द फोर्स ऑफ द मॉड्यूल हमें हर चीज़ खुद का करना था। तो टुडे आई वुड से वी आर मोर ए फूड साइंस कंपनी, फूड टेक कंपनी rather than a food service company. Okay. So we work more on the back end so that मेरा सबसे दूर आउटलेट अगर आप ले लोगे नैनीताल, ओके, नैनीताल से मदुराई विच इज़ 3-4,000 किलोमीटर, इस तरफ आप ले लो सिलीगुड़ी से सूरत विच इज़ अगेन 3,000-4,000 किलोमीटर। तो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ पे भी स्टोर्स है, our products are stable, consistent, because of the design of the model. And also the taste is the same. नहीं तो ब्रांड नहीं होना मैं, हाँ सही बात है, वही अगर हर दुकान में अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं तो ब्रांड कैसे बनेगा, राइट, आई एम स्टिल अ लोगो, राइट, राइट। तो दीज आर सेल्फ चैलेंजेस एंड बेसिक फंडामेंटल ऑफ डेवलपिंग ए ब्रांड। Right. इफ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग मैकडोनल्ड इन इंडिया, this basic problem should not be there. Should not be there. Yep.
हाउ डू मेंटेन द टेस्ट, मतलब हर स्टोर पे कैसे टेस्ट सेम मेंटेन See, होता है? again, this comes with my experience of Infosys. ओके Though Infosys has a great training of 6 months, ओके, and I'm one of the lucky guys who had gone through that training process. In that training process, we get to train about standardization, SOPs, ITIL processes. We get to train only about those things, corporate and all these things. They let us know how. मतलब hats off to the person who have created that module of training and Right. आपको अगर पार्ट्स में देखोगे तो लगेगा क्या पढ़ रहे हैं. When you complete it and after 2 years back you see, that's an experience. तो IT as an industry, why it boomed, इतना successful industry क्यों रहा? Right. Because it solved common problems. Right. It solved common problems. problems that you come across every day. So मेरा जो एक्सपीरियंस था IT में काम करने का, मुझे मन नहीं था IT में काम करने का, बट आई वॉज डूइंग इट फोर्सिवली बिकॉज ऑफ माई ब्रेड एंड बटर. When I merged that experience with my business articulation, I found the best fit. Right. And I think that basic schema or basic fundamentals were set through my learning at the IT industry. IT industries. Yeah. I do not see food as a food business. Being very honest. You are selling laptop, you are selling apparel, you are selling burger. Everything is a consumable business. It's a consumable business. Right. And we have to see through the lens of a consumer how they will consume your product. Right. Today you are selling burger, tomorrow you can sell something else. Right. People have to buy it if you are a brand. Right. That's true. Yeah. जैसे आपने बताया कि हमने कैफे भी ऐड किया. I mean, See, these are बिग कैफे ऐड करने का मतलब ये है कि आज इंडिया में लोग ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं. कॉफ़ी का ट्रेंड चल रहा है. So you thought कि बर्गर के साथ भी हम कॉफ़ी सर्व कर सकते मतलब हैं? अगर बर्गर के साथ मैं कॉफ़ी बेच रहा हूँ विच इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग माई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, राइट, जो कैनिबलाइज नहीं कर रहा है. मैं पिज़्ज़ा नहीं बेच रहा हूँ, वो पिज़्ज़ा क्या करेगा, बर्गर का सेल्स काटेगा. राइट. मैं बर्गर बेस्ड करना चाहता हूँ. इट्स एन एड ऑन अ बेवरेज सेगमेंट. राइट. सो लोग आएंगे टू माई शॉप and they can treat it as a meeting place as well. Right. So we do things very carefully, very thoughtfully, which will increase the cluster rather than eating up the shares. Right. Because I remember when we were coming from that वो जो स्टोर से, कल्याण नगर स्टोर से हम लोग आ रहे थे, आप बोल रहे थे मुझे कि हम लोग और एक वर्जन ऑफ बिगीज करेंगे जो कि which will be a kind of a small store or something, because it all depends on the investment also, because when you think about Biggie's Burger franchisee, obviously there is a cost. ऐसे कुछ आपने मेरे साथ शायद शेयर किया था कि कुछ और टाइप का लाएंगे जो. See, Biggie's Burger as a brand, we wanted to grow to the length and breadth. Right. So typically we have a model called Gourmet by Biggie's Burger. Okay. तो अभी क्या हो रहा है, लोग जो मैकडी खा के हमारे पास आ रहे हैं, हाँ, जो हमें बहुत बार खा चुके हैं, दे ऑल्सो वांट अ प्रीमियम बर्गर. ओके. एंड दैट टाइप ऑफ कस्टमर बेस इज इंक्रीजिंग. ओके. पहले क्या होता था, हम सेम क्यूजिन डेली खाते थे. हाँ. अभी हमें पता है ग्लोबल क्यूजिन क्या है. राइट. वी कैन नॉट कैटर एवरीथिंग थ्रू बिगीज बर्गर. राइट. सो Gourmet by Biggie's Burger is an initiative that probably we have a store in Kalyan Nagar, Bangalore, which is a glass house. Right. Of 30 feet facade. Yes, I have seen that. It is amazing store. Huh? Probably South India's or India's largest one of the, purely burger chain. I'm not comparing with a cafe. Right. If you compare a burger store, it's the largest volume wise. We have built that experience center to give customer how an Indian brand can look in a gourmet format. So वहाँ पे we sell burgers with patties which are imported from Japan and Netherlands. अच्छा. It's we use a oil which is called truffle oil. Okay. जिसका रेट पर लीटर 40,000 रुपये है. I mean, 40,000 रुपये, बाप रे. 40,000. How much does that burger actually cost? So we वो कॉस्ट करता है शायद 400 रुपये. 400 रुपये. Okay. So it will be a drop of. So we use that as a key ingredient. That's a rich product. Truffle oil. You can Google. We use edamame patties. It's a Japanese bean. अच्छा. We use avocados. So I take, being the largest burger
player of India, homegrown, the responsibility of upgrading the limits of my customers as well. Right. हाँ. So as gourmet comes into picture. तो हमें वो लीग में भी रहना है, ये लीग में भी रहना है. Right. तो उसी के लिए शायद गुरमे आया है. अभी बैंगलोर में है. We'll be launching this in every city that we are at. Right. Maybe Bangalore will have 3 to 4. So this is basically the premium segment This is of the premium segment right, of right. And just is like there Maruti Nexa. हाँ. So ऐसा एक affordable segment भी है क्या? At this point of time we have not thought of. हाँ. We do not But want maybe, to downgrade Biggie's Burger का जो that's true. positioning है at this point Or of maybe time. a parallel brand. Right now, being very honest, Biggie's, Gourmet, Big Cafe, and Big Guys. Okay. With these 4 concepts, where Biggie's, Gourmet, and Big Cafe are one concept. Right. These are extensions. Big Guys is a different concept. Our hands are so full. If we deliver only this, we'll be a 1,000 crore company within the next 3 years. Okay. So maybe time will tell whether we want to get into. Agar people start eating and making burger as a lifestyle. Right. And I want to highlight one more thing. We wanted to make it a healthier option as well. People call it a fast food. People call it a junk food. People call it in different tag names, but still they consume. That's the worry to us as a responsible burger brand of the country. We have to think of our country's obesity or the health aspects as well. Right. So हमारे पैटीज हो जाए, ब्रेड हो जाए, we do not add any preservative. Okay. We go deep down the technology. कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो without preservative, Okay. without any added essence, color or anything, a product can be naturally made Okay. and consumed by the customer. Right. So that's a social responsibility that we do carry. Right. But जो मैकडी यहाँ चला रहे हैं और KFC चला रहे हैं, वो तो स्टोर होके they are just running as a franchise of the country. Right. So they will see how to double the money. So the exact difference is that fried and grilled, that is the difference in burger. So primarily हमारा फोकस ग्रिल्ड में ज़्यादा है. ग्रिल पे हाँ. बिकॉज मुझे लगता है ग्रिल्ड इज हेल्दियर दैन द फ्राइड वंस. राइट राइट. तो हमें ये करना था कि हमें अपना कस्टमर बेस खुद बनाना था. राइट. हमें कस्टमर को जो चाहिए वो देना नहीं था, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं, वो मैंडी खा रहा है दिन, तो वो आके आलू टिक्की पूछता है. राइट. तो हमें कस्टमर को कुछ अलग देना था जो मार्केट में अवेलेबल नहीं था. राइट. एंड उस टाइम में ग्रिल्ड बर्गर में देयर वर नो प्लेयर्स. There were one restaurants in cities, but they were not QSRs. They were not across. They were not. They have not expanded. Right. तो हमें एक चेन ऐसा बनाना था जो healthier to compare to other brands, जो Indian proudly Indian brand हो, और जो Indian palate में burger बनाए. Right. अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछना था कि ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट लगता होगा कि एक अगर किसी को अगर इंटरेस्ट है कि एक फ्रेंचाइजी स्टोर खोलना है तो उस पर कितना कॉस्ट लगभग लगता है? सो I'll tell you the day one. हाँ. पहले दिन का पहला फ्रेंचाइजी जो मेरा था 1,70,000 में बेचा था मैं. ओके. 70 या 80,000 में. राइट. उसमें खुद से पॉकेट से कुछ पैसा जोड़ के उसका स्टोर बनाया था, क्योंकि कमिट कर लिया था. हाँ. आज मेरा एक स्टोर का खर्चा हो जाता है 35 लाख. 35 लाख. ओके. अप्रोक्सीमेटली. राइट. एंड 35 लाख में इट्स लाइक द होल ऑफ द स्टोर. 700 स्क्वायर फीट का स्टोर अगर हो, ओके, तो 35 लाख में होता है. वी हैव ए डिसेंट सप्लाई ऑफ फ्रेंचाइजेस. तो बट हम एसोसिएट उनसे होना चाहते हैं जो इसको आइदर साइलेंट इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, ओके, नहीं तो दे एम टू बी अ फूड एंटरप्रेन्योर्स. वी डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व विथ एनीवन हु इज लुकिंग एट ओनली पार्ट टाइम जॉब. ओके. तो हम सीरियस फ्रेंचाइजीज. So अगर कोई साइलेंट इन्वेस्टर होता है, in that case what happens? The company is operating the store. We operate their store. They take a profit sharing or a revenue sharing. So they just invest their money. Just like my franchises who are there in other countries. Okay. Oh, they do that. They do that. They can. अगर किसी का और bigger commitment है. Right. But they take multiple stores. They have so typically it's the business of trust. Right. End user के साथ बर्गर में प्रोडक्ट ट्रस्ट हम देते हैं. फ्रेंचाइजी के साथ सर्विस और फिनेंस ट्रस्ट देते हैं. Right. So this whole thing is the key is trust. Okay. Yep. And to get into this business, I mean, अगर किसी को फ्रेंचाइजी स्टोर खोलना है तो they can directly reach out to you on the website. No, we have our website. हाँ, वहाँ पे है. biggiesburger.com. From there they can directly. आप जैसे मॉल्स ये सब में फोकस नहीं करते हो ना? No, we are focusing. We are there at almost 20 plus malls.
अच्छा मॉल्स में भी है? Nexus, Phoenix, Okay. Forum. अच्छा फिनिक्स में है क्या? Like Okay. Phoenix Mall of Asia we are opening. हाँ हाँ हाँ. We are already there in Phoenix, Pune, हाँ. Phoenix Citadel, Okay, Indore. सेल्स में अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंट स्टोर्स जो है वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होता है या फिर ऐसे मॉल्स ये सब में? See, ये बिकॉज वहाँ malls- पे वॉक-इन्स रहते हैं ज़्यादा लोग यूजुअली. I believe आज के डेट में भी we have stores in airport of Chennai, Aero Mall. ओके. आज के डेट में भी मेरा हाईएस्ट सेलिंग आउटलेट स्टैंड अलोन है. स्टैंड लोन है. ओके. So what I'm trying to convey is high streets will always, high streets will have 25 days business. राइट. Malls will have 12 days, वीकेंड 18 मोर days ऑफ business. So वीकेंड. दोनों सही है. राइट. If the मॉल में स्टोर चलेगा कि नहीं वो मॉल के ऊपर डिपेंड करता है. बट हाई स्ट्रीट मैक्सिमम टाइम चल जाता है. चल जाता है. आवर फोकस इज ऑन बोथ. वी वांट टू बी इन मॉल्स एज वेल एज स्टैंड अलोन्स. चलो बहुत अच्छा लगा यार मेरा, जब बहुत टाइम हो गया. आई थिंक इट्स अबाउट 2 आवर्स. बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा एंड मोर ऑफ ऐसा है कि मुझे भी जानने को मिला कि एक स्टार्टअप जो डे वन से कितना मतलब कितना तकलीफ फेस करके दे स्टार्टेड द ब्रांड विथ 1 स्टोर एंड देन नाउ 120 130 स्टोर्स, 18 बर्गर्स पर डे से शुरू होके 3 लाख तक पहुंच गया. आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट ट्रांजिशन एंड ये सब कुछ आपके डिटर्मिनेशन की वजह से एंड हार्डवर्क ऑफ कोर्स. और आपने सब कुछ झेला. जैसे आपने बोला कि यार शुरू के 5-6 साल जो है आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि यार क्या हुआ होगा, लेकिन जो भी हो अभी अच्छा जा रहा है. आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट कि you are actually growing day by day and All I think everything is possible because of the trust and support of the system. Right. Yes. And the conviction. So these are, I believe, 3 core pillars. Right. We'll keep on growing. We'll Absolutely. keep on making you feel proud about what you are doing. Right. आप में से जितने सारे लोग देख रहे हो ये वीडियो, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाके बिगीज बर्गर की बर्गर आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत डिफरेंट है, फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, आपको ओवरऑल एक अच्छी फील भी देता है. जैसा आपने बताया कि आपको बोल्टेड फ्री फील भी नहीं होता है ना, मतलब जो डिफरेंस तो है प्रोडक्ट में. नहीं, जब आप इतने बड़े प्लेयर के साथ मार्केट कॉम्पीट कर रहे हो, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. राइट. आप उन्हीं की तरह अगर दोगे तो व्हाई पीपल विल कम टू बिगीज बर्गर नॉट KFC, जबकि उनका स्टोर इतने बड़े हैं, AC अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड एंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड भी है. सो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू डू थिंग्स डिफरेंटली टू सर्वाइव. यप. एंड दैट हैज टू सॉल्व अ पर्पस. राइट. मैं मेरे तरफ से तो बहुत सारा बेस्ट विशेस. बहुत बढ़िया लगा यार. आपसे जितना बात करेंगे और भी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन आज के लिए बहुत लंबा है. मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें टाइम देता है सोचने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ था. राइट. मेमोरी लेन को वापस इट्स लाइक फ्लैशबैक. ट्रू. बढ़िया लगा विराजा. परफेक्ट. थैंक यू. फिर से कभी मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे. थैंक यू. सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बहुत लंबा वीडियो था बट बहुत इंसाइटफुल था. देखो ये एक जर्नी है, तो ये जर्नी पिछले 10-11 साल की जर्नी है, 12 साल की जर्नी है, तो ऑब्वियसली इतना छोटा सा टॉक में कभी हो नहीं पाएगा जो लास्ट टाइम हुआ था. फिर भी हम लोग आधा जर्नी ही कवर कर पाएँ. डेफिनेटली फ्यूचर में जब विराजा के और भी बहुत सारे स्टोर्स हो जाएगा, हमारे पास और भी एक्सपीरियंसेस रहेगा बातें करने के लिए, शेयर करने के लिए. सो डेफिनेटली मिलेंगे जब बुलू भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम कनेक्ट करेंगे. सो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि मैं लोगों को बोलता नहीं कि मुझे सब्सक्राइब करो. आई ऑलवेज फील, जैसे आपने बताया, नो you are a good storyteller. Yes. मतलब we need you. Absolutely. Without you our ecosystem is Absolutely. हमारा आवाज पहुंचेगा कैसे? हाँ बिल्कुल. और एक कनेक्ट भी होता है. Right. जो जैसे आपने बताया ना कि जैसे मैगडी हो गए, सब इमोशंस है. सो वैसे भी एक चैनल भी वैसे ही होता है कि लोग आपके साथ इमोशनली कितना कनेक्टेड है, एंड जो कनेक्टेड नहीं है वो धीरे धीरे निकलेंगे एंड नए लोग आएंगे जो आपको कनेक्ट होंगे. Absolutely. सो ये है बात. चलो बाय बाय. Perfect. Bye. टेक केयर. Thank you. थैंक यू.